एक सिंपल सा सवाल देने वाले हैं जो कि आपको 2018 में पूछा गया है। कॉपी पेन आपके पास होगा और फटाफट से आप इसका आंसर मुझे बताएंगे। log sin x प्लस 10x, ठीक है। आपको dy/dx निकालना है, जहां आपको x बराबर π/6 दिया है। 2018 में पूछा गया सवाल है, ठीक है भैया लोग, ठीक है। देख लीजिए किस तरीके से सवाल बहुत ही सिंपल है ना। आपको ये दिया y बराबर log sin x प्लस 10x, ठीक है। तो इसका हम लोग अवकलन करेंगे। अवकलन के लिए आपको बहुत जरूरी है कि फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद हो, है ना। log के लिए क्या होता है कि अपॉन में जाता है, तो 1/sin x, और हम लोग sin x का फिर से करेंगे तो क्या निकलेगा cos x, और tan x का होता है सिंपली sec स्क्वायर x, ठीक है ना। तो cos बटे sin, तो ये हमको मिल रहा है cot x प्लस का sec स्क्वायर x, ठीक है, dy/dx। इसमें कोई समस्या नहीं। फिर हमको कह रहा था x बराबर π/6, ठीक है। x बराबर π/6 रखना है, dy/dx 4 x बराबर π/6 की अगर हम बात करते हैं तो ये हो रहा है cot π/6 प्लस का sec स्क्वायर π/6, है ना। तो cot है, अच्छा, π/6 की वैल्यू 30 होती है, 30 डिग्री। तो cot 30 का मान कितना, cot 30 का मान √3, है ना। cot 30 का मान √3 प्लस sec स्क्वायर π/6, तो sec 30, तो आप पहले cos 30 सोचो। cos 30 कितना होता है, √3/2। cos 30 होता है √3/2। तो sec के लिए वो वैल्यू हो जाती है उल्टी, है ना, 2/√3। तो 2/√3 इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हो रहा था तो स्क्वायर ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। sec 30 डिग्री कितना होता है, 2/√3, है ना। तो यहां से सिंपली आंसर कितना आ जाएगा, √3 प्लस 4/3, ठीक है ना। cot क्यूब 2x का अवकलन, ठीक है ना, x के सापेक्ष निकालेंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। cot क्यूब 2x 2018 में पूछा गया सवाल है। सो हमने कहा भाई y बराबर cot क्यूब 2x, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो dy/dx बराबर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cot 2x का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो पहले घात आएगी, आपको पता है कैसे होता है, घात के रूप में सॉल्व करते हैं पहले इसको, है ना। तो ये हो जाएगा 3 cot 2x स्क्वायर, सिंपल बात है ना। 3 cot 2x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि घात में एक की कमी होती है। सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। मैंने लिटरली अवकलन के लिए 50 क्लासें ली हैं, 50 क्लासें, जाके उनको देख सकते हो कैलकुलस की कक्षा करके, ठीक है। फिर cot 2x का करेंगे, तो cot 2x का करेंगे तो सिंपली कितना होगा, cot का होता है माइनस का cosec स्क्वायर, तो माइनस का cosec स्क्वायर 2x, है ना। फिर हम लोग 2x का करेंगे तो 2x का कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। 2x का कितना निकलेगा, सिंपली 2 निकलेगा। तो ये माइनस है, ये 2 है, तो माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर निकल के आएगा cot स्क्वायर 2x इंटू का cosec स्क्वायर 2x। तो सिंपली ये आंसर आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस चीज में, बता दो मुझे। 2x प्लस 3y बराबर sin x, ये दिया आपको dy/dx निकालना, ठीक है। कब पूछा गया, 2018 में पूछा गया। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2x का कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, 3y के लिए निकलेगा 3, और y का हो जाएगा dy/dx, और sin x का हो जाएगा कितना, सिंपली cos x, ठीक है। तो ये 2 का घटेगा और 3 का भाग हो जाएगा, तो सिंपली dy/dx कितना आना है, सिंपली dy/dx आएगा cos x माइनस 2/3, ठीक है। इतना क्लियर है बात। अगला सवाल, फटाफट आंसर दीजिए, बहुत सरल सवाल चलने वाले हैं अभी। e की पावर cos x स्क्वायर, ठीक है, इसका निकालना है आपको, का अवकलन, ठीक है। 2019 से पूछा गया। y बराबर
ई की पावर कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, अवकलन करेंगे तो डीवाई अपॉन डी एक्स। आपको पता है ई की पावर का क्या होता है, ई की पावर का ई की पावर ई वो होता है सिस्टम, तो ई की पावर कॉस एक्स स्क्वायर रहेगा, सिंपल बात है। फिर हम लोग कॉस एक्स स्क्वायर का ध्यान रखना, बहुत अंतर होता है, साइन स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये चीज मैं कई बार बता चुका हूं, जो मुझे रेगुलर तौर पे फॉलो करता है और मेरे मैथ का हर एक वीडियो देखता है, मैं बहुत सारी चीजें वीडियो के बीच में बताता जाता हूं, इस बात को ध्यान रखना। तो ये बराबर नहीं होते, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि साइन एक्स का हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और यहां पर नहीं, यहां तो ये एक्स स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ई की पावर एक्स का इतना होगा, फिर हम लोग कॉस का करेंगे, तो कॉस का कितना होगा, माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, ये निकलेगा। फिर हम लोग एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना निकलेगा, एक्स स्क्वायर का 2x निकलेगा। तो आंसर चेक कर लो, अपना आंसर आ जाएगा -2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर कॉस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आएगा, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन 2022 में पूछा गया है, सेट नंबर FL में, ठीक है। सो सिंपली y बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब फॉर्मूला होना चाहिए आपको याद, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो dy अपॉन डी एक्स, यहां पर ले रहे हैं d अपॉन डी एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, है ना। कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा इतना, और जो एक्स्ट्रा होता है उसका हम लोग फिर से अवकलन करते हैं कि नहीं, एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। सो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x अपॉन √1 माइनस एक्स की पावर 4, सिंपल, ठीक है ना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, बहुत केयरफुल तरीके से लगाना, ये सवाल बहुत ही सिंपल है, अगर लगाने जाओगे तो सवाल में दम नहीं है। कॉस इनवर्स साइन एक्स, ठीक है ना, का अवकलन अगर थोड़ा तरीके से लगाओगे इज्जत के साथ अच्छे से, तो सवाल में कोई इसका रिलेशन अगर तुम लोग ढूंढ पाओ तो सवाल में दम नहीं है, फॉर्मूले से आओगे लंबा खींच जाएगा। y बराबर कॉस इनवर्स साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स को आप लिख सकते हो कॉस π/2 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, तुम लोग बता दो मुझे, तुम लोगों ने पढ़ रखा है कि नहीं कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं, बताओ, ये चीज पढ़ रखी है ना। तो साइन एक्स की जगह पर हम लोग ये लगा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 से तो नहीं, लेकिन चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 से मिला के 44 नंबर का बन जाता है लगभग, ठीक है, ऊपर नीचे होती रहती गिनती। अब कॉस इनवर्स से कॉस आप काट सकते हो, तो y बराबर हो गया π/2 माइनस एक्स। जब तुम लोग अवकलन करोगे तो dy अपॉन डी एक्स π/2 का 0 और माइनस एक्स के निकल के आएगा माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फॉर्मूले से भी इस सवाल को लगा लेते हैं, ठीक है। तो सवाल हमारे पास कितना था, y बराबर, देखो फॉर्मूले से जाना ठीक है, कि अगर आपको नहीं है तैयार तो फॉर्मूले से जाइए। बहरहाल मैं आपसे कहूंगा कि डायरेक्ट अगर आप लोग करते जो ये वाला तरीका था, ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना, बहुत जल्दी आ जाएगा। सो dy अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, कॉस के लिए याद रखिए फॉर्मूला होता है -1 करके, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह साइन एक्स, तो ये जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर, क्लियर बात है। और साइन एक्स का हम लोग फिर से अवकलन करेंगे तो निकल के आएगा कॉस एक्स, ठीक है ना। कितना निकल के आएगा, माइनस का कॉस एक्स बटे √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो माइनस का कॉस एक्स अपॉन √ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो √ से वर्ग हट जाएगा, तो माइनस का कॉस एक्स बटे कॉस एक्स,
तो जैसे मैंने आपसे कहा कि फिर भी आपका आंसर जो आना है वो -1, आंसर थोड़ी बदलेगा, ठीक है ना, आंसर थोड़ी बदलेगा। तो जिन्होंने आंसर गलत किए हैं वो भैया देखें, तैयारी दुरुस्त करें, अच्छे से करें। समझ रहे हैं बात मेरी? x cos x का अवकलन x cos x का अवकलन 2022 के FL सेट में पूछा गया सवाल है। ठीक है ना, लिख मैंने लग दी। चलो ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सवाल है, आपको पता है ये यहाँ पर 1 इंटू वाला मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, सो y बराबर आप ले रहे हैं x cos x dy अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, x को हम बाहर निकालेंगे, cos x का कैसे करते हैं, पहले वाले को बाहर निकाला, दूसरे का अवकलन माइनस का साइन x, दूसरे वाले को बाहर निकाला, पहले वाले का अवकलन, x का अवकलन हो जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा -x sin x प्लस cos x। ये सवाल बहुत ही सिंपल था। एक्चुअली में सवाल ये नहीं था, सवाल ये था, ठीक है ना, ये नहीं था सवाल जो कि 2022 FL में पूछा गया। सवाल था x की पावर cos x, ये था सवाल, है ना। मैं सवाल सही से लिख नहीं पाया, ध्यान नहीं दिया। x की पावर cos x, ये था सवाल जो कि आपको 2022 के सेट नंबर FL में पूछा गया है। ठीक है, ये लगाना है आपको। इनटू वाला फॉर्मूला था, कुछ नहीं था, ये बहुत सिंपल सवाल था। ठीक है, ये वाला सवाल 2022 के सेट नंबर FL में पूछा गया है, इसको लगाना है आपको। ओके, कि अगर पावर में कोई संख्या नहीं है, पावर कोई संख्या नहीं है, तब उस केस में हम लोग लॉग लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, y बराबर इतना ले लिया और दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। सो लॉग y बराबर लॉग x की पावर cos x, है ना। अब पावर जो होती है वो आगे आती है, तो सिंपली हो जाएगा cos x इंटू का log x, है ना, cos x इंटू log x। अवकलन कर देंगे, अवकलन करेंगे तो log y का अवकलन 1/y dy अपॉन dx निकलेगा। यहां पर फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे तो cos x इंटू पहला वाला बाहर गया, दूसरे का अवकलन 1/x, ठीक है ना, प्लस दूसरे वाले को बाहर रखिए, पहले वाले का अवकलन माइनस का साइन x। ठीक है, y को यहां ले आएंगे dy अपॉन dx y, है ना, और y की चाहो तो वैल्यू भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। cos x अपॉन x माइनस का ये कितना हो रहा है साइन x इंटू लॉग x। y की अगर आप वैल्यू रखते हैं तो dy अपॉन dx बराबर y की वैल्यू x की पावर cos x अपॉन x माइनस का साइन x इंटू का log x। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। ये है आपका y बराबर x की पावर x साइन x। ठीक है, इसका आपको अवकलन करना है ना, और ये सवाल आपको 2021 में पूछा गया है। चलिए, तो आपको पता है अगर पावर में संख्या नहीं है तो हम लोग लॉग ले लेंगे। चेक कर लेना आप लोग आंसर, लॉग ले लेंगे। लॉग y बराबर लॉग x की पावर x साइन x, है ना, और जो पावर होती है वो आगे जाती है, आपको पता है ये पावर, ये क्या होगा आगे आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली x साइन x इंटू लॉग x। क्लियर बात है, x साइन x इंटू लॉग x। ओके, अब क्या करो, इसको हमने ले लिया फर्स्ट, इसको हमने ले लिया सेकेंड, कैसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अवकलन करना है तो log y का अवकलन हो जाएगा, आपको पता है 1/y dy अपॉन dx। फर्स्ट को बाहर रखेंगे x साइन x और log x का अवकलन निकलेगा 1/x प्लस दूसरे वाले को बाहर रखना है log x और x साइन x का अवकलन करेंगे। ठीक है, d अपॉन dx x साइन x। अच्छा, यहां पर भी फर्स्ट सेकेंड रूल लगेगा, बिल्कुल y को उस तरफ ले जाओ dy अपॉन dx। मैं डायरेक्ट भी कर सकता लेकिन इतना कुछ ज्यादा ही डायरेक्ट हो जाता है। x का रहा तो साइन x प्लस log x, यहां पर हम लोग ले लेते हैं और इसका अवकलन करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड यहां पर भी लगाएंगे। x साइन x का होता है cos x प्लस
साइन एक्स को हमने बाहर रखा, कॉस एक्स का करेंगे तो निकल के आएगा 1। ठीक है, y की हम लोग वैल्यू रख लेंगे dy अपॉन डी एक्स बराबर y की वैल्यू रख लेंगे जो कि है x की पावर x साइन एक्स, ये हो रहा है साइन एक्स प्लस में लॉग एक्स एक्स कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। ठीक है, तो ये आंसर दे दीजिए या फिर लॉग एक्स का अंदर गुणा करा दीजिए, जैसा भी करना हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपको देना है y बराबर x की पावर x कॉस x। ठीक है, बहुत ही सेम चीज़ है, 2019 और 20 में पूछा कि सवाल है। ठीक है, चलिए बताइए। सेम चीज थी, जैसे ऊपर वाला सवाल हमने लोगों किया है वैसे ये वाला सवाल है सिंपल तरीके से। सो लॉग ले लेंगे, आपको पता है, चेक कर लीजिएगा आंसर, है ना। लॉग y बराबर लॉग x की पावर x कॉस x, है ना। लॉग कब लेना है, जब यहां पर जो पावर है वो कोई संख्या ना होकर कोई आपका चर हो। ठीक है, इस रूप से। ठीक है, तो आंसर चेक कर लो जिनका हो गया। पावर जो है वो आगे जाएगी तो x cos x इंटू का log x, अवकलन कर लेंगे। सो log y का अवकलन 1 अपॉन y dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसमें अवकलन करेंगे, इसको फर्स्ट इसको सेकंड माना, ये आपका पूरा फर्स्ट हो गया, ये पूरा सेकंड हो गया। ठीक है, तो पहले वाले को बाहर रखेंगे x cos x को, और दूसरे का अवकलन log x का होगा 1 अपॉन x प्लस, दूसरे वाले को बाहर रखा log x को, x cos x का अवकलन कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग x cos x का अवकलन करेंगे तो पता है आपको, इसको इसमें भी फर्स्ट सेकेंड रूल लग जाएगा। तो पहले वाले को बाहर रखा, cos x का होगा माइनस का साइन x, फिर पहले वाले को बाहर रखा दूसरे का अवकलन, और प्लस दूसरे को बाहर रखा और पहले का अवकलन x का 1 हो जाएगा। ठीक है, y को हम यहाँ ले जाएंगे, y की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा ये फाइनल आंसर कितना आना है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y की जो वैल्यू रखेंगे x की पावर x cos x, x हम काट रहे हैं तो सिंपली cos x प्लस में ये तो हो गया log x, माइनस वाले को बाद में लिख लेंगे, पहले लिख लो इसको, तो ये हो जाएगा, पहले लिख लिया हमने cos x को माइनस x sin x, इस तरीके से। चेक करो आंसर। चलो, मजा आया। सो log y बराबर log x की पावर cos x, पावर क्या होगी आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा सिंपली cos x इंटू log x। ठीक है, हो जाएगा log y। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सो log y का आपको पता है कितना हो जाएगा, 1 अपॉन y डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसमें हम लोग फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे तो कितना निकलेगा, cos x बाहर इंटू log x का अवकलन कितना होगा, log के आगे जो कुछ भी होता है वो बटे में जाता है, सो 1 अपॉन log x, और फिर से हम लोग log x का करेंगे तो 1 अपॉन x आएगा। क्लियर बात है। फिर हम लोग प्लस लेंगे, दूसरे वाले को बाहर रखेंगे log x, और पहले वाले का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स। सिंपल बात है, y को वहां ट्रांसफर कर लेंगे, y की हम लोग वैल्यू रख लेंगे, y को वहां पर हम लोग ट्रांसफर करके वैल्यू रख लेंगे। ठीक है ना। सो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y की वैल्यू आपको रखनी है log x की पावर cos x। ओके, और ये जो सिस्टम बन रहा है ये हो रहा है आपके पास cos x अपॉन x log x, और ये निगेटिव में तो ये माइनस आ गया, साइन x को आगे ले लो, साइन x इंटू का यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं इस तो नीचे log x। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चेक कर लो आंसर इतना आ रहा, एक cos स्क्वायर 2t तथा y बराबर a साइन, देखो वही बात हो जाती है, आपको कौन पढ़ा रहा, आप किससे पढ़ रहे हैं, किससे समझ रहे हैं, ये बहुत मायने हो जाता है। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स आपको निकालना है। चलो भाई देखो समझो, आपको पता है यहां पर
सिंपली हम लोग टी के सापेक्ष और टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, है ना, और फिर dy अपॉन dx निकालेंगे। कैसे करेंगे समझो, x बराबर a cos स्क्वायर 2t, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, है ना। सो dx अपॉन dt बराबर a बाहर रखेंगे d अपॉन dt, और इसको cos स्क्वायर 2t है ना, तो इसको लिख सकते हैं cos 2t का स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे। a इंटू ये कितना हो जाएगा 2 cos 2t, और cos 2t का हो जाएगा माइनस का साइन 2t, और 2t का करेंगे तो 2 निकल के आएगा। क्लियर बात है। चलो भाई गुणा करेंगे तो देखो ये 2 था, यहाँ 2 है ना, और ये 2 था, तो 2 दूनी 4, सो माइनस का 4a हम लोग ले रहे हैं, 2 दूनी 4 माइनस का 4a, और साइन 2t इंटू का cos 2t। ये तो भाई बात dx अपॉन dt, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो भाई y बराबर a साइन स्क्वायर 2t है, इसका हम लोग करने वाले हैं t के सापेक्ष में, तो dy अपॉन dt बराबर a बाहर इंटू d अपॉन dt, और इसको हम लोग लिखेंगे साइन 2t स्क्वायर, ठीक है। सो कितना होगा, a पावर आगे आएगी 2 साइन 2t बचेगा, साइन 2t का करेंगे तो cos 2t हो जाएगा, और 2t का करेंगे तो हम लोग को 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से कितना हो रहा, 2 दूनी 4, 4a साइन 2t cos 2t, ये क्या है भाई dy अपॉन dt है। ये समीकरण नंबर 1 कहा आपने, ये समीकरण नंबर 2 कहा, और चूंकि हमको dy बटे dx निकालना है ना, तो y ऊपर और x नीचे, तो समीकरण 2/1 से, समीकरण 2/1 से, तो 2/1 करेंगे तो हमको dy बटे dx मिल जाएगा, बिल्कुल, है ना। y ऊपर x नीचे, dy अपॉन dx मिल जाएगा। तो y वाली वैल्यू थी हमारे पास 4a साइन 2t cos 2t करके बटे x की वैल्यू आई माइनस का 4a साइन 2t cos 2t करके, है ना। तो सिंपली आप लोग देख पा रहे हैं कट जाएगा तो -1 जो है आंसर आ जाएगा, ये हो रहा आंसर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस चीज़ में। अगला सवाल देखें, बहुत ही सिंपल सवाल है और ये सभी लोगों से जल्दी बनेगा। x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280, और सिंपली आपको dy अपॉन dx निकालना है, और 2014 में पूछा गया सवाल है ये, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए। चलो भाई, सो हमने x वाले को पकड़ा, x बराबर a t स्क्वायर, और हम लोग निकालेंगे dx बटे dt। तो सिंपली कितना आएगा आपको पता, a बाहर, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, t स्क्वायर का 2t, तो ये निकलेगा 2at, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर हम लोग y 280 को करेंगे, y बराबर 280, तो कितना होगा dy बटे dt, dy बटे t का तो निकलेगा 1 ना, तो 2a, समीकरण नंबर 2। अब y बटे x करना है आपको, तो समीकरण 2/1 से, सो आप कह रहे हैं dy बटे dx, y के लिए सिस्टम 2a, x के लिए 280, तो आंसर आ गया 1/t, ठीक है ना। क्लियर बात है। ये एक अच्छा सवाल मैं आपको देने वाला हूँ, इस पर आप लोग टाइम लगाइएगा और आंसर दीजिएगा। x बराबर साइन y तथा, या फिर हम लोग कह रहे हैं अथवा y बराबर साइन इनवर्स x, एक ही बात है। x बराबर साइन y, या अथवा हम कह सकते हैं y बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है ना। तो सिद्ध करो, आपको सिद्ध करना है, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बटे dx स्क्वायर बराबर x dy बटे dx। ये सवाल आपको 2019, 20, 2022 की बात कर लें तो 2 सेट FL और FH 2 सेट में पूछा गया 2022 में, ठीक है। चलिए सवाल को आपको लगाना है, y बराबर साइन इनवर्स x है, इतना पकड़ा हमने। गौर कीजिएगा किस तरीके से सवाल जाने वाला, बहुत सिंपल चीज है। y बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है। अवकलन करेंगे, सो dy अपॉन dx बराबर कितना मिलेगा, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा,
ठीक है ना। अब जरा गौर करना है, इतनी बात के लिए फॉर्मूला होता है, इसको यहाँ ले आओ, गौर कीजिएगा किस तरीके से जाएगा सवाल। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1, ठीक है ना। तो जरा गौर करो, हमें सिद्ध ये करना था इतना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो रहा है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट है कि नहीं। अब यहाँ पर आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है वर्गमूल, तो उस केस में क्या करो, वर्गमूल हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। सो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, से बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, और 1 के लिए 1। इतनी बात क्लियर है ना। आप समझो, हमको चाहिए कितना था, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। ये सवाल है हमारे पास y बराबर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, और हमको ये चाहिए, इतना सिद्ध करके दिखाना है, इतना सिद्ध करके दिखाना है ना, सिद्ध करके दिखाना है। तो y बराबर साइन इनवर्स एक्स के लिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर देख रहे हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने वर्ग कर दिया दोनों पक्षों में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर है, तो उस केस में 2 बार अवकलन करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो 2 बार अवकलन कर देंगे, ठीक है ना। अब जरा गौर कर लो, लिखना बाद में, पहले यहाँ ध्यान दे लो सवाल पे, अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया है। फिर कहते हो सर बन नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्या करें, कहाँ जाएं, तो ध्यान नहीं दोगे तो यही होगा। अवकलन करेंगे, इसको फर्स्ट मान रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन कैसे होगा, घात आगे आएगी 2 और डी वाई बटे डी एक्स बचेगा। फिर हम लोग डी वाई बटे डी एक्स का फिर से करेंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स का फिर से अवकलन करने पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनेगा डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, इतना बनेगा। फिर प्लस दूसरे वाले को बाहर रखेंगे, दूसरे वाले को बाहर रखेंगे डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, है ना, और पहला वाला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन 0 माइनस का 2x, 0 माइनस का 2x बराबर, बराबर में 1 है तो 1 का अवकलन 0। क्लियर बात है। अब हम लोग कर रहे हैं ये 2 आगे ले लो, 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स इंटू डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। अच्छा ये माइनस है ना, तो ये माइनस ले लिया हमने, और ये 2x, तो माइनस का 2x एंड डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। सिंपल बात है। कॉमन क्या क्या निकल रहा है, देखो 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, सिंपल बात है, और एक डी वाई बटे डी एक्स कॉमन निकल रहा है ना, देखो एक ये डी वाई बटे डी एक्स यहाँ देख रहे हो, एक डी वाई बटे डी एक्स निकलेगा, 2 डी वाई बटे डी एक्स, अंदर कितना बच जाएगा, अंदर ये सिस्टम बन जाएगा हमारा, 2 निकल गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक डी वाई बटे डी एक्स निकल गया तो डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 निकल गया एक्स, और एक बचा डी वाई बटे बराबर 0। ये चाहिए, इसको हम बराबर को उस तरफ ले जाएंगे, 0 के भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0, ठीक है। तो हमको यही सिस्टम चाहिए था, तो आ गया, इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा सिंपल, ठीक है ना। इस चीज को बराबर के उस तरफ ले जाओ, तो ये जो चाहिए था हमको, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर बात है इतना। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन देते हैं, है ना, y बराबर x माइनस 1 लॉग x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 लॉग x प्लस 1, ठीक है। बहुत ही सिंपल और सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है इसमें आपको, और ये 2020 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। सवाल बहुत ही सिंपल है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कठिन सवाल है नहीं है, देख लेंगे, है ना। और x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड रूल लगाओगे, तो फर्स्ट सेकेंड रूल लगाओगे तो कितना हो जाएगा भैया मेरे, पहले वाले को बाहर रखेंगे, दूसरे वाले का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा भाई। लॉग के साथ जो कुछ भी होता है वो बटे में जाता है, क्लियर बात है ना मेरी,
वो बटे में जाता है, तो 1/(x-1) होगा। और इस चीज का हम लोग फिर से करेंगे तो 1 - 0 निकलेगा। x-1 का फिर से करोगे तो 1 - 0 निकलेगा कि नहीं, ठीक है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर प्लस ले लो और दूसरे को हम लोग बाहर रखेंगे log x-1 और पहले वाले का अवकलन, तो x-1 का अवकलन करोगे, x-1 का अवकलन करोगे तो 1 - 0 निकलेगा। इतनी बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। फिर ये माइनस ले रहे हो, ये बीच वाला माइनस लिया हमने, पहले वाले को बाहर रखा, दूसरे वाले का अवकलन, तो log का अवकलन आपको पता है 1/(x+1) आ जाएगा, और x+1 का फिर से करेंगे तो जो कि हमको 1 + 0 निकल के आएगा, ठीक है। प्लस 1 + 0 का गुणा करने पर यही रहेगा। दूसरे वाले को बाहर रखेंगे और पहले वाले का अवकलन करेंगे तो पहले वाले का अवकलन x+1 का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 + 0, ठीक है। सवाल बहुत सिंपल है, काफी लोगों के आंसर आ गए हैं। x-1 से आप लोग x-1 काट रहे हो, यहाँ पर x+1 से हम लोग x+1 का काट रहे हैं सिंपली, और ये हो रहा है 1 + log x-1, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो -1, ये हो जाएगा -log x+1, ठीक है। ये एक और प्लस का एक माइनस का एक कट जाएगा, और log में आपको पता है जो चीज माइनस में होगी वो चीज बटे में चली जाएगी, तो सिंपली हमारे पास dy/dx जो आंसर आएगा वो log x-1/x+1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आना है, चेक कर लीजिए फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस चीज में। इसको करिए, ये सवाल आपको 2018 में पूछा गया है। e⁻y = log sin x, ठीक है। dy/dx यहाँ पर भी आपको निकालना है, ये आपको 2018 में सवाल दिया गया है। चलिए करिए। सवाल बहुत ही सिंपल है, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। अब अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको पता है e की पावर जो कुछ भी होगा वो e की पावर हो जाएगा, है ना। e की पावर y वाला सिस्टम e की पावर y रहता है, तो e की पावर y के लिए e की पावर y रहेगा। लेकिन x के सापेक्ष कर रहा है, किसके सापेक्ष कर रहा है, x के सापेक्ष, तो dy/dx ले लेंगे, ठीक है। फिर इसका अवकलन करेंगे तो log के आगे जो कुछ भी होता है वो बटे में जाएगा, 1/sin x, और sin x का अवकलन करेंगे तो आपको पता है cos x हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। dy/dx निकालना है तो e की पावर y का भाग दे दो, तो dy/dx बराबर cos बटे sin हो जाएगा cot बटे e की पावर y का भाग हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, सिंपल। चाहो तो ये आंसर दे दो, या फिर हम लोग इसको पूरे को x में कन्वर्ट कर लेंगे, समझना बात को, ठीक है। इसको पूरे को, ये जो आंसर आ रहा है इसको पूरे को x में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये y का चर है, y का पद है ना। तो क्या कर सकते हैं, e की पावर y बराबर log sin x है, तो ये रख देंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा cot x अपॉन log sin x। क्लियर बात है इतनी, ये हो जाएगा, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, सभी लोग लाइक कर लीजिएगा। अभी जिन्होंने लाइक नहीं ठोके भाई फटाफट से लाइक ठोको। सवाल बहुत ही सिंपल और सरल चलने वाले हैं, जल्दी जल्दी आप आंसर देते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले का क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये कह रहा है e की पावर x प्लस e की पावर y बराबर e की पावर x प्लस y, है ना। ये आपको NCERT में मिल जाएगा सवाल, इसमें भी आपको dy/dx निकालना है। क्लियर बात है। सो x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करने वाले हैं, e की पावर x प्लस e की पावर y बराबर e की पावर x प्लस y। ओके, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो e की पावर x हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर y का e की पावर y आएगा, और चूंकि y है तो dy/dx लेंगे, सिंपल बात है, बराबर e की पावर x प्लस y का e की पावर x प्लस y हो जाएगा इनटू x प्लस y का हम लोग अवकलन करेंगे तो x का निकलेगा 1 और y का निकलेगा dy/dx। ओके चलिए, सो e की पावर x प्लस e की पावर y इंटू dy/dx बराबर, अंदर गुणा करेंगे e की पावर x प्लस y इंटू e की पावर x प्लस y इंटू dy/dx,
dx, यहाँ प्लस आ जाएगा, इसका हमने अंदर गुणा किया। क्योंकि हमको dy अपॉन dx निकालना है तो इसको हम लोग dy अपॉन dx को इस सब ले जाके कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। सो dy अपॉन dx हम लोग को कॉमन ले लेना बेसिकली, है ना। इसको इस सब ले आए और dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, e की पावर y माइनस ये चीज इस तरफ आएगा तो e की पावर x प्लस वाई, ओके, बराबर है। इतनी बात क्लियर है ना। देखो समझ रहे हो, इसको हमने इस तरफ ले आए कॉमन और dy अपॉन dx लिया तो ये चीज क्या घट के रहेगी ना, और इसको भी हम यहाँ पर ले आते हैं तो e की पावर x प्लस वाई माइनस e की पावर x। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं है ना, स्टेप थोड़ी मैं स्किप करके चल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, है ना। इसका अंदर गुणा किया और इस पोर्शन को, इस चीज को, ये देख रहे हो, इसको हम लोग पक्षांतर कर लिया। पक्षांतर करके हमने क्या किया कि dy अपॉन dx को हमने कॉमन निकाल लिया। इतनी बात समझ रहे हो, है ना। अब क्या कर सकते हैं, dy अपॉन dx यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं e की पावर y माइनस, गुणे में घातें जुड़ती हैं तो जुड़ी हुई घातों को गुणे में कर लिया इस तरीके से, e की पावर x इंटू ई की पावर y। यहाँ पर भी लिख सकते हैं e की पावर x इंटू ई की पावर y माइनस e की पावर x। अब कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। सो dy अपॉन dx इंटू ई की पावर y हमने कॉमन निकाला, 1 माइनस ई की पावर x कर सकते हैं यहाँ पर सिंपली, है ना। और बराबर यहाँ पर e की पावर x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर कर सकते हैं 1 माइनस ई की पावर y, ठीक है। सो ये चीज बटे में चली जाएगी, है ना। या फिर एक काम, e की पावर x, तो यहाँ पर यहाँ गलती कर रहे हैं, ये e की पावर x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा e की पावर y माइनस 1, इतना, है ना। ठीक है भाई। और एक चीज और आपको कर लेनी है, क्या कर सकते हैं हम लोग कि यहां से देखो, यहाँ थोड़ा सा एक चीज और मैं आपको बता दूं, आंसर अगर लाना है तो आंसर तो कुछ भी आप दिखा सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको सिद्ध करना था, ठीक है ना। सिद्ध क्या करना था मैं बता देता हूँ, dy अपॉन dx बराबर माइनस ई की पावर y माइनस x, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो करना क्या है, समझ लो बात को, यहां तक अभी रुकते हैं, यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो e की पावर x प्लस वाई है और ये e की पावर x प्लस वाई है, तो ये देख रहे हो e की पावर x प्लस वाई यहाँ है ना, इसकी वैल्यू हम ये रख सकते हैं इतनी, ठीक है। e की पावर x प्लस वाई की वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे, इस जगह पर, इस जगह पर, ठीक है। चलिए रख दीजिए, इसको भी अलग कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। सो बेसिकली dy अपॉन dx ये कितना हो जाएगा, e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस वाई है, e की पावर x प्लस वाई की जगह ये वैल्यू रख दो, e की पावर x प्लस e की पावर y बराबर में, और यहाँ पर भी e की पावर x प्लस वाई की जगह हम लोग ये वैल्यू रख रहे हैं, e की पावर x प्लस e की पावर y माइनस e की पावर x। अब सिंपली आप लोग ये जो चाहिए ना ये आ जाएगा, देखो dy अपॉन dx e की पावर y माइनस e की पावर x माइनस e की पावर y बराबर, यहाँ पर सिंपली e की पावर x से हम लोग e की पावर x काट रहे हैं तो ये e की पावर y बच गया। क्लियर बात है इतनी, ठीक है। अब यहाँ पर e की पावर y से e की पावर y काटा तो कितना बचा, dy अपॉन dx माइनस e की पावर x बराबर e की पावर y, ये बचा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि dy अपॉन dx बराबर माइनस ये ले लिया e की पावर y अपॉन e की पावर x, e की पावर x ऊपर घट जाएगा तो माइनस e की पावर y माइनस x, ये हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। इतना समझ गया ना, क्योंकि हमको ये सिद्ध करना था। अगर आंसर लाना होता तो कुछ भी आप बता सकते थे, लेकिन हमको ये सिद्ध करके दिखाना था, ठीक है ना। ये चीज सिद्ध करके दिखानी थी, इस वजह से सिंपली हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर समझ गए होगे, इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर हमने पुट कर दी। क्लियर है बात सबको, बताओ मुझे,
सवाल समझ में आया? इसका आंसर आपको बताना भैया मेरे। ये दिया है आपको y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी वाई अपॉन डी एक्स को निकाल के दिखाना है। 2018 में पूछा गया सवाल है भैया। इसका आंसर दीजिए फटाफट से, और ध्यान रखना करना किस तरीके से। अगर इनवर्स वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे तो सवाल खींच जाएगा लंबा, ठीक है ना? ठीक है, तो रिप्लेसमेंट क्या सोच सकते हो? अब सिंपली ध्यान रखिए, रिप्लेसमेंट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, टेन थीटा ले रहे हैं, ठीक है ना? 10 ले लेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से 10 ले लीजिए। माना x बराबर 10 थीटा या 10a, कुछ भी आप ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो थीटा और कितना हो जाएगा 10 इनवर्स x, वैल्यू पुट करेंगे y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? ये किसका फॉर्मूला होता है? अब आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला किसका है। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है ना? तो सिंपली cos इनवर्स cos 2 थीटा, अब cos इनवर्स से cos जाएगा तो बचेगा 2 थीटा, ठीक है ना? और थीटा की जगह हमको रखना है tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x y, ठीक है? अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो dy बटे dx बराबर 2 बाहर d अपॉन डी एक्स एंड tan इनवर्स x। सो सिंपली हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है सवाल में, अगला लगाइए, ठीक है ना? अगला भी बहुत सिंपल मैं आपको सवाल देने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत जल्दी आ जाएगा, है ना? चलिए y बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लगा लीजिए। 2018 और 21 में पूछा गया सवाल है, ठीक है? चलिए बन जाएगा, कर लीजिए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और कर लेते हैं। इसमें एक रंग दिया है, प्लस में tan इनवर्स x और दिया, प्लस का tan इनवर्स x ये दिया। चलो तो सिंपली यहाँ पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, x बराबर ले लेंगे और इस सिस्टम को अलग रखेंगे। x बराबर tan थीटा, सो थीटा बराबर tan इनवर्स x, वैल्यू पुट करेंगे y बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और प्लस इसको नहीं बदलना है, इसको जो कहते हैं रखेंगे tan इनवर्स x, है ना? सो tan इनवर्स, अब ये आपको पता है ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, tan 2 थीटा का, है ना? tan 2 थीटा प्लस में tan इनवर्स x, ठीक है? तो यहाँ से हो गया 2 थीटा प्लस का tan इनवर्स x, सो 2 tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स x विच इज 3 tan इनवर्स x। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे आप, सो dy अपॉन डी एक्स बराबर 3 d अपॉन डी एक्स एंड tan इनवर्स x। तो आंसर सिंपली 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? जिन्होंने भी मेरी कैलकुलस वाली कक्षा के वीडियो देखें, कैलकुलस की जो कक्षा हुई थी उसमें मैंने वीडियो बनाए हैं, उसमें मैंने ये 3 फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, ठीक है ना? और उसकी मदद से आप लोग डायरेक्ट भी आ सकते थे। 3 फॉर्मूले क्या थे वो ध्यान रखिएगा। क्या देखिए, सबसे पहले बात हम लोग करते हैं साइन 2 थीटा की, ठीक है ना? तो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है? ये होते 3 फॉर्मूले। इसी के उसमें 3 फॉर्मूले होते हैं 2 tan इनवर्स x के लिए, 2 tan इनवर्स x के लिए, ठीक है ना?
सो 2 tan इनवर्स एक्स के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। हमको दे दिया y बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x, ठीक है। तो आपको निकालना है dy अपॉन डी एक्स। 2012, 13 और 20 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। 2012, 13 और 20 में पूछा गया सवाल है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया है, जिन्होंने मेरे वीडियो देखे हैं उनको मैं बता चुका हूं कि प्रतिस्थापन में कैसे करते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहां पर हम लोग x बराबर साइन थीटा लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इस केस में हम लोग x बराबर सेक थीटा लेंगे, ठीक है ना। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इस केस में हम लोग x बराबर टेन थीटा लेंगे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो टेन थीटा की बात कर रहा है तो ये लेंगे, ठीक है ना। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आज मैनेज कर लो, थोड़ा सा हो सकता है आज नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से भी थोड़ा साफ नहीं दिख रहा हो, ठीक है ना। ये वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, x बराबर टेन थीटा है ना। सो वी गेट y बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। y बराबर कॉट इनवर्स, देख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हाँ एक बस ये खत्म कर लेते हैं आज, ठीक है। तो यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा होगा जो कि सेक थीटा में हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल है ना, तो हम लोग कर लेंगे सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। अब इसको हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कॉट इनवर्स, अच्छा साइन कॉस में करेंगे तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और कॉट इनवर्स यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थोड़ा सा सवाल लंबा भी है एक्चुअली में, है ना। आज मैं बता देता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल है, ये आपका 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हुआ। अभी देखो क्लियर हो गया, देखो थोड़ा क्लियर हो गया, कर लेते हैं इस सवाल को। क्लियर हुआ है सवाल, है ना, क्लियर हो गया, हो गया क्लियर। चलिए, तो अभी थोड़ा सा हो गया, देख लेते हैं। कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जिस तरीके से हिंदी की क्लास में बहुविकल्पी में आपको बताया जाता है, मजा आता है कि नहीं आता है, सिर्फ आपको टेक्निक करवाया जाता है, आपको बहुत सारी जानकारी भी दी जाती है, अलग अलग चीजें भी समझाई जाती हैं, बताया जाता है कि नहीं। कॉट इनवर्स, अब यहाँ पर कॉस की वो वैल्यू रखेंगे ताकि एक कट जाए, सो 1 प्लस यहाँ पर रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू का कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पर किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ऐसा क्यों है, ठीक है ना। देखो अब आप लोग बहुत आगे बढ़ चुके हो तो आपको फॉर्मूला अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। कॉस 2 थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये रख रहे हैं, और साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा।
अब यहां पर 2 थीटा के स्थान पे कितना है, थीटा है ना, 2 थीटा के स्थान पर थीटा, तो थीटा के स्थान पे आप रखेंगे थीटा बाई 2, यहां पर क्या रखोगे, थीटा बाई 2, यहां पर भी थीटा बाई 2 रखोगे। इतना सब समझते हो ना। रात को 9 बजे जलती है तिरसा, ठीक है ना। चलिए इतनी बात क्लियर है, ये 1 से 1 कटा। अब यहां पर बात कर लेते हैं कॉट इनवर्स। तो आगे जाके हम लोग 2 से 2 काट सकते हैं और एक कॉस थीटा बाई 2 से एक कॉस थीटा बाई 2 कट जाएगा। इतनी बात क्लियर है, समझते हो। और कॉस बटे साइन हो जाएगा कॉट। किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बता दे, थीटा बाई 2 बचेगा, ठीक है। किसी को समझने में दिक्कत आ रही है तो मुझे बता दे, ये क्लियर है ना। ठीक है। अच्छा यहां पर अपन ने शुरुआत में क्या माना था, शुरुआत में अपन ने एक्स के स्थान पर थीटा था, एक्स बराबर थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, 1 से हमने 1 को काटा, ठीक है। अगर यहां पर प्रॉब्लम आ रही तो 1 से 1 कट गया ना, फिर आगे क्या बचेगा, ये 2 से हम लोग 2 काट सकते हैं और एक कॉस थीटा बाई 2 से एक कॉस थीटा बाई 2 सिंपली कट जाएगा, ठीक है। तो कॉस बटे साइन है, अब कॉस बटे साइन कितना होता है, कॉस बटे साइन कॉट होता है, तो कॉट थीटा बाई 2, कॉट से कॉट हटा तो थीटा बाई 2, और थीटा के स्थान पे हमको रखना है जाएगा 1/2 tan इनवर्स एक्स, ये y बराबर इतना, ठीक है। सो हमको dy/dx निकालना है सिंपली। सो ये 1/2 और tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ये करना है आपको, इसका आंसर निकालना 2018 में पूछा गया सवाल है। अब आपको पता है एक पद का दूसरे पद में आप इस तरीके से कर रहे हो तो किसका सापेक्ष है ना, उसका मतलब क्या होता है, किसके नीचे क्या आता है, ठीक है। आंसर देखिए करना किस प्रकार से, देखिए समझिए, ये है इसका के सापेक्ष, तो हमेशा याद रखना जिस पर लिखा हो के सापेक्ष वो चीज आएगी नीचे, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं y का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, dy/dx, ठीक है, ये बोलते हैं कि नहीं। तो y का तो का है वो ऊपर आया, और x के तो जो जिसके साथ k है वो कहां गया, नीचे गया, समझ रहे हो बात। तो इसी प्रकार का वाला सिस्टम ऊपर और k वाला सिस्टम नीचे, ठीक है। तो इसको हमने कहा भाई माना u बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं और मैंने कल भी बताया था, ये कितना होता है, ये होता है 2 tan इनवर्स x, ठीक है, 2 tan इनवर्स x, ठीक है। u बराबर हमने ले लिया, अब u v w x y, मतलब x से नहीं लेंगे क्योंकि दोनों x के पद हैं इसलिए, ठीक है ना। तो u हमने मान लिया, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे du बटे dx, क्लियर बात है। सो d/dx और ये है 2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो निकल के आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतनी बात, ठीक है। फिर हम लोग कह रहे हैं इसको जो आपका साइन इनवर्स है इसको हमने v मान लिया, ठीक है ना, और v बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, इसकी भी वैल्यू भैया 2 tan इनवर्स x होती है। सो यहां पर भी अगर आपने x के सापेक्ष अवकलन किया तो कितना हो जाएगा, d/dx एंड 2 tan इनवर्स x, तो हमें कितना मिलेगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना मिलेगा, सिंपल बात है। अब देखो हमको ये वाला इसको ऊपर रखना था, इसको नीचे, यानी ये u वाला जो सिस्टम है वो ऊपर जाएगा और v वाला जो सिस्टम है वो नीचे जाएगा, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर आप ले सकते हो समीकरण 1, ये ले सकते हो समीकरण नंबर 2, और आप कह दोगे 1/2 से, ठीक है, समीकरण 1/2 से। सो आप कह रहे हैं du बटे dv, है ना, क्योंकि x वाला पोर्शन तो कट जाएगा, du बटे dv, क्लियर बात है। और यहाँ पर आ रहा है आपका 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो ये हो रहा है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो सिंपली कट जाएगा तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर देना आपको y बराबर, ध्यान दीजिए, साइन एक्स की पावर साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी dy अपॉन dx निकालना है आपको। ये सवाल आपसे पूछा गया 2015 में। बेसिकली इस तरीके के सवाल आपसे बनने चाहिए, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, समझो बात को करना क्या होता है। देखो करना ये होता है कि हमको ये पकड़ना पड़ता है, क्या पकड़ना है कि एक को बंद करेंगे। जैसे ये है इन्फिनिटी तक सिस्टम जा रहा है अपना, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक सिस्टम जा रहा है। तो होता क्या है कि पहले वाले को पकड़ते हैं, और अब अगर आप देखो साइन एक्स की पावर साइन एक्स, उसकी भी पावर साइन एक्स, उसकी भी पावर साइन एक्स, इस तरीके से सिस्टम जाएगा। तो पहले वाले को छोड़ के बाकी सबको आपको क्या ले लेना है, पहले वाले को छोड़ के बाकी सब किसको बताएगा, वाई को। सिंपल बात है। इसको इस तरीके से देखो, अगर समुद्र में आपने एक बूंद निकाल ली, समुद्र में, ठीक है ना, एक बूंद निकाल ली तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से हमने अगर साइन एक्स को दबा लिया तो ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये इन्फिनिटी टाइम जा रहा है ना, इन्फिनिटी टाइम। तो अब हमने इसको पकड़ा तो ऊपर वाला जो सिस्टम होगा वो क्या कहलाएगा, वाई कहलाएगा, ठीक है ना। तो अगर वाई कहलाएगा ऊपर वाला सिस्टम, तो हम इसको क्या बोल देंगे, वाई बराबर साइन एक्स की पावर वाई। और अगर पावर संख्या ना होकर कोई पद है, ठीक है ना, अगर पावर संख्या ना होकर कोई पद है तो उस केस में हम लोग क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, ठीक है ना। दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। लॉग कब लेते हैं, जब पावर जो है वो संख्या ना हो, ठीक है ना। सो सिंपली लॉग वाई बराबर लॉग साइन एक्स की पावर वाई, और पावर लॉग में क्या होती है, आगे जाती है, तो वाई इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है ना। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, सो डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स वाई इंटू लॉग साइन एक्स। इतना सिस्टम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज में, है ना। चलिए आगे देखिए, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड यहाँ पर फर्स्ट सेकंड रूल लगा रहे हो तो y इंटू लॉग साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स होगा, और साइन एक्स का करेंगे तो हमारे पास कॉस एक्स आ जाएगा, प्लस लॉग साइन एक्स को हम बाहर रखेंगे और दूसरे वाले का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स होने वाला है, ठीक है ना। इस चीज़ को चूंकि हमको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, इसको यहाँ पर पक्षांतर कर लेंगे, सो कॉमन भी निकाल लेंगे, ठीक है। पक्षांतर कर लो तो कॉमन कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, क्लियर बात है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 अपॉन वाई, माइनस में ये चीज़ घट के आएगी लॉग साइन एक्स, ठीक है, इतना। और ये हो रहा है कॉस बटे साइन कर देंगे कॉट, तो वाई कॉट एक्स, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर एलसीएम वाई का आएगा और वाई जाएगा इसके साथ गुणे में, ठीक है ना। सो फाइनल आंसर आप क्या कह सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो एलसीएम कितने का आएगा, वाई का आएगा, 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स बन जाएगा, है ना। एलसीएम वाई का आएगा 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स बन जाएगा, और नीचे वाला वाई के इसके साथ गुणा करा देंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो सिंपली ये आंसर आ रहा है। अब एक ऐसा सवाल ले रहे हैं जो कि बहुत बार पूछा गया है और थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। तो ये हमारे पास सवाल है कि साइन एक्स की पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है ना। ये अब आपको पता है ये बहुत बार पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। देखो कब कब पूछा गया, 2012 में, 13 में, 16 में, 19 में, और 2022 का सेट नंबर FG, ठीक है, उसमें पूछा गया। 5 या 8 नंबर का निश्चित तौर पे पूछा जाता है सवाल, ठीक है ना। ध्यान देंगे करना क्या है आपको, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि सिस्टम को करने का तरीका ये है कि आप पहली बात तो लॉग नहीं ले लेंगे सीधे सीधे, ठीक है ना, अलग अलग तोड़ेंगे, ये अलग और ये अलग, ठीक है ना, अलग अलग तोड़ेंगे। सो हम कह रहे हैं पहली बात तो y बराबर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पावर संख्या नहीं है ना, पावर जो है संख्या नहीं, एक चर है, क्लियर बात है, एक पद है आपका। तो उस केस में लॉग लोगे, लेकिन ये नहीं कर सकते हो कि लॉग इकट्ठे ले लोगे, नहीं, तोड़ के लोगे। इसको यू मान लो, इसको भी मान लेंगे। हमने आपसे यहाँ पर कहा कि माना
y बराबर u प्लस वी, और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे dx बराबर du बटे dx प्लस dv बटे dx। भैया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरीके से देख लेना, समझ लेना, ठीक है ना, बहुत जरूरी है। अब u को निकाल लोगे और v को निकाल लोगे अलग अलग। u बराबर साइन x की पावर cos x, दोनों पक्षों में log लेंगे, सो log u बराबर log साइन x की पावर cos x, पावर क्या होती है आगे जाती है, तो cos x इंटू लॉग साइन x, ये निकल के आएगा। x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये बनेगा 1/u du बटे dx, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड रूल लगेगा, आपको पता है, तो सिंपली आएगा cos x इंटू लॉग साइन x का हो जाएगा 1/sin x एंड cos x, इतना आएगा, प्लस लॉग साइन x को हम बाहर रखेंगे और cos x का अवकलन माइनस का साइन x हो जाएगा। u को उस तरफ ले जाएंगे, सो ये हमने निकलेगा du बटे dx बराबर कितना, u की वैल्यू है साइन x की पावर cos x, तो यहाँ ले रहे हैं साइन x की पावर cos x, और cos बटे साइन हम कॉट कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा cos x इंटू का cot x, और ये प्लस माइनस का हमने माइनस ले लिया, और ये हो जाएगा साइन x इंटू का log साइन x, ठीक है। तो ये आपका पहला सिस्टम बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपकी बात क्लियर है, ये आप इतना सिस्टम पहला हो गया। फिर हम लोग v वाले सिस्टम को पकड़ लेते हैं, तो v वाले सिस्टम को भी यहीं देख लेते हैं, ठीक है। अब v वाला ये सिस्टम है, ये वाला सिस्टम v वाला, ठीक है। सो v वाले सिस्टम को पकड़ेंगे, v है हमारे पास cos x की पावर sin x, आपको पता है यहाँ log लेना है हमको, सो log v बराबर log cos x की पावर sin x, पावर आगे जाएगी तो sin x इंटू का log cos x, ये निकल के आएगा। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सो log v का कितना होगा 1/v एंड dv बटे dx बराबर, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड रूल लगाएंगे, तो sin x को हमने बाहर रखा, log cos x का कितना होगा 1/cos x एंड cos x का प्रयोग करेंगे तो माइनस का sin x, फिर प्लस log cos x को आप बाहर रखिए और sin x का करेंगे तो cos x निकल के आएगा, ठीक है। v को हम उस तरफ अच्छा अंदर कर लेते हैं और v की हम वैल्यू रख देते हैं ये वाली, ठीक है ना। सो dv बटे dx कितना हो रहा है, dv बटे dx हो रहा है cos x की पावर sin x, इतनी बात क्लियर है ना। ये होगा निगेटिव वाला पार्ट, ये पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का आगे रख लो, यानी cos x इंटू का log cos x, और ये नेगेटिव माइनस साइन बटे कॉस 10 कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन x इंटू का tan x, तो ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब बस कुछ नहीं, ये हमारे पास du बटे dx एंड ये सिस्टम हमारे पास dv बटे dx, ठीक है। तो उठा के इसमें रख देंगे, ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, और इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिख देंगे, समीकरण 1 से। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो आई u वाले सिस्टम की और ये वैल्यू जो आई v वाले सिस्टम की, सब लोग समझते गए ना, ठीक है ना। हाँ, तो आंसर लंबा चौड़ा है, सवाल इस तरीके का है, ठीक है ना, और इसी हिसाब के उसमें नंबर मिलते हैं, 5 नंबर का, 8 नंबर का, इतने नंबर का तो आता ही आता है। और आपको पता है कि यूपी बोर्ड में 10 क्वेश्चन हैं जो 5-5 नंबर के बनेंगे, 10 क्वेश्चन 5-5 नंबर के, 50 नंबर पूरे, और ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो सीधा सीधा आंसर कितना जाएगा समीकरण 1 से, dy बटे dx, u वाला पोर्शन रख देंगे जो कि ये है ना, साइन x की पावर cos x, और उसमें ये भी नहीं है कि आपको ऑप्शन मिल जाए कि 6 में से 5 कीजिए फिर 6 में, नहीं, 5 में से पूरे 5 के 5 की करके दिखाइए, ये होता है। तो 10 में से 10 करेंगे तब जाके आपको वहाँ पर 50 नंबर मिल पाएंगे। प्लस v वाला सिस्टम ये वाला था, ठीक है ना, तो उठा के रख देंगे। आप लोग आंसर चेक कर लीजिएगा, अगर आपने गलती की है तो आप लोग सुधार लीजिएगा आंसर, ठीक है ना। cos x इंटू का log cos x माइनस का sin x इंटू का tan x, सो कुल मिलाकर इतना आंसर आना है, देख लीजिएगा, आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसको लगाना है, फटाफट से लगाइए, है ना।
करना क्या है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं सभी को अलग अलग तोड़ लेंगे, सभी को अलग अलग तोड़ लेंगे, है ना, और x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो इसको हमने u माना, इसको हमने v मान लिया, इसको हमने w मान लिया, ये आपका अचर पद है a की पावर b, ठीक है, ये आपने माना। और x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो ये निकलेगा du बटे dx प्लस dv बटे dx प्लस dw बटे dx बराबर a की पावर b अचर पद है तो इसका अवकलन x के सापेक्ष में 0 निकलेगा, ठीक है, यूपी महोबा, ठीक है भैया। FJ का मतलब, FJ का मतलब है कोड। यूपी में 7 पेपर बनते हैं एक सब्जेक्ट की, ठीक है, एक सब्जेक्ट के 7 पेपर, तो उन 7 पेपर को अलग अलग कैसे नाम से जाना जाएगा, उनमें हम कोड डाल देते हैं, तो ये FJ FL कोड कहलाते हैं, पेपर कोड। चलिए आगे देखेंगे। और सिस्टम क्या है, सिस्टम आपको पता, U इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, ठीक है, UVW x के साथ लॉग लेंगे, क्योंकि जो संख्या है, जो पावर है वो संख्या नहीं है, पावर जो है संख्या नहीं है, तो लॉग लेंगे और फिर सबको निकाल के जोड़ के इसमें रख देंगे। इसको समीकरण नंबर 1 ले लेना आपको, ठीक है, गौर कीजिएगा, देखते जाइएगा अच्छे तरीके से, और जो लोग लगा रहे हैं वो लगाते जाइए, समझते जाइए। u बराबर आपका है y की पावर x, लॉग लिया हमने, लॉग u बराबर, आपको पता है पावर आगे जाएगी तो हो जाएगा x इंटू लॉग y, है ना, लॉग लेंगे पावर आगे जाएगी x इंटू लॉग y, क्लियर बात है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे सो 1/u du बटे dx आएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर u वाला u वाला जो सिस्टम है वो नीचे आ जाता है ना। और यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड रूल लगाएंगे तो x इंटू लॉग y का हो जाएगा 1/y एंड dy बटे dx प्लस, और इसको हम लोग log y इंटू एक्स का करेंगे तो 1 निकलेगा, है ना, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर du बटे dx आपको निकालना है, देखो अपन को चाहिए क्या, du बटे dx, dv बटे dx, dw बटे dx, तो u को हम लोग उस तरफ ले जाते हैं, तो सिंपली du बटे dx बराबर u उस तरफ जाएगा तो u की वैल्यू है y की पावर x, ये रख देंगे, सो y की पावर x, अंदर सिस्टम बन रहा x अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग y। आगे जाके आपको dy बटे dx निकालना होगा, इसकी वैल्यू चाहिए, इसका अंदर गुणा करना पड़ेगा, अभी हम लोग गुणा कर देते हैं, सो y की पावर x इंटू एक्स अपॉन, यहाँ पर क्या है y की पावर 1 है, कितना y की पावर 1 इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस y की पावर x के अंदर गुणा कर रहे थे तो y की पावर x इंटू लॉग y। अच्छा ये y की पावर 1 ऊपर जाके घट जाएगी तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई की पावर x इंटू लॉग y, ठीक है, ये सिस्टम बना u वाला सिस्टम, डी यू बटे डी एक्स, बहुत आसान अच्छी तरीके से देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, ठीक है। फिर हम लोग लेंगे v वाला सिस्टम, है ना, v वाला सिस्टम, तो गौर कीजिए भाई v वाला सिस्टम क्या है अपने पास, v वाला है x की पावर y, ठीक है ना, तो हमने v पकड़ा, v था हमारे पास x की पावर y, है ना, x की पावर y, लॉग लेंगे, आपको पता लॉग लेंगे सो लॉग v बराबर पावर आगे जाती, सो y इंटू लॉग x, x के साथ एक अवकलन करेंगे सो 1/v इंटू डी वी बटे डी एक्स, फर्स्ट सेकेंड यहाँ रूल लगाना है, तो y इंटू 1/x प्लस दूसरे वाले को बाहर रखेंगे और पहले वाले का अवकलन dy बटे डी एक्स, सिंपल बात, ठीक है, इतना हो गया। v को वहां ले जाएंगे dv बटे डी एक्स बराबर v की वैल्यू x की पावर y रख दीजिए, तो x की पावर y, ये हो रहा है y बटे x प्लस लॉग x इंटू डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है ना, अच्छी बात है। अब क्या, जैसे मैंने यहाँ पर किया था, इसका अंदर गुणा करा दिया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी आप इसका अंदर गुणा करा दीजिए। हाँ, इतना उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप वहाँ कैपिटल मानो या स्मॉल मानो, ठीक है ना, स्मॉल मत मानना, स्मॉल से प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेकिन क्यों UVW मानने में क्या दिक्कत आ रही है, UV P की बार मान लो, मैं सबसे अच्छा बताता हूँ, क्या मानो,
का, खा और गा, ये मानो, फिर लिखते जाओ का, फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसको लिखेंगे d का बटे dx, सबसे उचित, एकदम यूनिक, किसी ने भी नहीं सोचा होगा, ठीक है। सो इतनी बात क्लियर है ना, dv बटे dx, इसका अंदर गुणा करेंगे, अच्छा x की पावर y इंटू वाई अपॉन, यहाँ x की पावर 1 है प्लस यहाँ x की पावर y और आएगा, x की पावर y log x एंड dy अपॉन, ठीक है। चलिए, जिन्होंने लाइक नहीं ठोका है लाइक ठोक दो, और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब अपना 50 खलेगा। पता नहीं तुम लोग क्या करते हो और स्टूडेंट को नहीं ला पाते हो। x की पावर एक यहाँ पर घटेगा तो x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस x की पावर y इंटू लॉग x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये वाला सिस्टम v वाला। अभी आता है आपका w वाला सिस्टम, आता कि नहीं आता है ना, तो ये w वाला सिस्टम पकड़ेंगे, ठीक है। w बराबर x की पावर x, ओके, w बराबर x की पावर x, लॉग लेंगे तो लॉग w बराबर x इंटू लॉग x। बहुत सारे स्टूडेंट तो सोच रहे होंगे कितना लंबा सवाल जाएगा भाई, ठीक है, लेकिन भैया ये सवाल 8 नंबर 5 नंबर में आसानी से पूछे जाते हैं, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे सो 1 अपॉन w इंटू डी डब्ल्यू बटे डी एक्स, यहाँ पर आएगा x इंटू 1 अपॉन एक्स, ठीक है ना। पहले वाले को रखा दूसरे का अवकलन, दूसरे वाले को रखेंगे पहले का अवकलन, लॉग x इंटू 1 आ जाएगा। सो w को वहाँ ले जाएंगे, डी डब्ल्यू बटे डी एक्स बराबर एक्स एक्स कट जाएगा 1 बचे का, w वहाँ जाएगा, w की वैल्यू x की पावर x, तो x की पावर x 1 प्लस का लॉग x। इसका अंदर गुणा करने का कोई मतलब नहीं, इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। अब अपने पास है क्या क्या सिस्टम, देखो भाई, u की वैल्यू हमने ये निकाल ली थी, ठीक है ना, u की वैल्यू हमने ये निकाली, u की वैल्यू हमने ये निकाली, ठीक है। देन v की वैल्यू हमने ये निकाली, ठीक है ना। फिर हमने w की वैल्यू ये निकाली, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू हम लोग रख देंगे, कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, इस जगह पर, ठीक है। चलिए, सो u की वैल्यू जो आई थी अपनी x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस y की पावर x इंटू लॉग y प्लस v वाला सिस्टम अपना कितना था, ये था, इसको रखेंगे। सो x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस x की पावर y इंटू का लॉग x इंटू डी वाई बटे डी एक्स, ये हो गया v वाला सिस्टम। और w वाला सिस्टम है हमारे पास x की पावर x 1 प्लस लॉग x बराबर हम ले रहे हैं 0, ठीक है ना, क्योंकि सिस्टम यही था, u वाला सिस्टम प्लस v वाला सिस्टम। इसका हो गया, आंसर चेक कर लेना। अभी से हम लोग सिस्टम क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स वाला कॉमन निकाल लेंगे, है ना। सो डी वाई बटे डी एक्स वाला सिस्टम कॉमन आएगा, ये है x इंटू वाई की पावर x माइनस 1, यहाँ पर बच रहा है प्लस x की पावर y लॉग x, है ना। हमने क्या किया, डी वाई वाला जो सिस्टम डी वाई बटे डी एक्स वाला था वो हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, बाकी सबको हम लोग पक्षांतर करते हैं। तो ये हो रहा है x की पावर x 1 प्लस लॉग x, ये सिस्टम उस तब जाएगा घटेगा माइनस y की पावर x लॉग y, ये वाला सिस्टम उस तब जाएगा घटेगा माइनस x की पावर y माइनस 1 इंटू का y, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ये सिस्टम अपना बन गया, है ना। और ये तब भी आएगा तो इसको भी माइनस में लिखेंगे ना, ये भी माइनस में आएगा, और ये इंटू में तो ये बटे में चला जाएगा बेसिकली। सो अपना आंसर चेक कर लेना किसका क्या आ रहा है। इसमें 1 2 3 लगभग 2.5 पेज भर गए। सो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ठीक है। यहाँ से आप लोग एक काम कर सकते हो, माइनस कॉमन निकाल सकते हो, है ना। तो माइनस कॉमन निकालने के बाद हमारा जो सिस्टम बनने वाला है, ध्यान देंगे,
माइनस कॉमन निकालने के बाद सिस्टम बन रहा है वाई की पावर एक्स इंटू का लॉग वाई प्लस एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू का वाई प्लस एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स। ठीक है, आंसर चेक कर लो। बटे डी वाई बटे डी एक्स के साथ इस चीज़ का गुणा है ना, तो ये नीचे जाएगा एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स की पावर वाई इंटू का लॉग एक्स। ठीक है, आंसर चेक कर लो फटाफट से बेहतरीन तरीके से। एक सवाल को पकड़ेंगे, दूसरा सवाल आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, करने का तरीका ये है कि यहाँ देख रहे हो ये y का सिस्टम है और ये भी y का सिस्टम है कि नहीं। बचा x का सिस्टम, तो x वाले को करो अलग, y वाले को करेंगे अलग। ठीक है, ये वाला बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये वाला क्लियर है। सो साइन y बराबर हमारे पास है x साइन a प्लस वाई। समझिएगा गौर से, है ना। यहां पर y का सिस्टम है x का, तो करना क्या है कि x बराबर निकाल लिया, तो इसका हमने भाग दिया साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। ठीक, इस तरीके से। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन ना करके y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है ना। निखिल कुमार वो बना नहीं है, उसके लिए आप चैप्टर नंबर 4 का इंपोर्टेंट वीडियो देख लो, 4.6 बन जाएगी। ठीक है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, अगर जिन्होंने जैसे 4.6 नहीं है, जैसे किसी की विविध नहीं है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट देख लो, आपसे वो चीज़ बन जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वहाँ से चैप्टर निपटा लो, वो चीज़ आ जाएगी, आपसे बनने लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली मैंने आपसे कहा x बराबर करने के बाद आपको x के सापेक्ष नहीं y के सापेक्ष अवकलन कर लेना है, ध्यान रखिएगा, सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। सो y के सापेक्ष करेंगे तो dx अपॉन dy बनेगा। ओके, अपन को ये चाहिए ना, तो बाद में क्या करेंगे, पलट देंगे। ठीक है ना, dx अपॉन dy। अब इसमें क्या लगाना है, डिवाइड वाला रूल, है ना। तो कैसे होता है, हर को हम लोग बाहर रखते हैं और अंश का अवकलन, तो साइन y का y के सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो निकल के आएगा cos y, फिर माइनस अंश को रखेंगे और हर का अवकलन, हर क्या है, साइन a प्लस वाई, तो निकल के आएगा cos a प्लस वाई, फिर cos a प्लस वाई निकल के आएगा, और a प्लस वाई का फिर से करोगे तो 0 प्लस 1 होगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो ना। अंश को रखते हैं, हर का अवकलन, तो हर का साइन a प्लस वाई का अवकलन cos a प्लस वाई आएगा, a प्लस वाई का फिर से अवकलन करोगे तो निकल के आएगा 0 प्लस 1। ठीक है ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बटे जो हर है उसका हम लोग बर करते हैं, साइन a प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो यहां से हमारे पास कितना मतलब dx बटे dy बराबर, ये तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन a cos b माइनस cos a साइन b, है ना, साइन a माइनस b का, साइन a माइनस b का, यानी साइन a प्लस वाई माइनस का y बटे नीचे बन रहा है हमारे पास साइन स्क्वायर a प्लस वाई। तो सिंपली y से y कट जाएगा, तो ये हो रहा है हमारे पास साइन a बटे साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ठीक, अभी अपन को चाहिए कितना था, ये देख रहे हो, है ना। dy बटे dx लाने के लिए क्या कर देंगे, इस सिस्टम को हम लोग पलट देंगे। ठीक है, तो सिस्टम को पलटेंगे तो dy बटे dx के लिए सिंपली dy बटे dx के लिए ये चीज़ जो है वो पलट जाएगी, ऊपर चली जाएगी, है ना, पलट जाएगी। तो सिंपली आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई बटे साइन a। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए, तो कंटिन्यूटी की हम लोग बात करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। किसी बिंदु पर फलन की सातत्य, ठीक है, कंटिन्यूटी क्या रहेगी। ठीक है, अगर किसी बिंदु की बात करें तो कब सातत्य होगा, कब नहीं होगा। किसी बिंदु पर फलन की सातत्य अगर आपको निकालनी है तो किस प्रकार से आप निकालते हो, ये आपका कक्षा 11 का भी मैटर है, कक्षा 11 में भी आपने पढ़ रखा है। ठीक है, किस तरीके से देखना है, देखो, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन की आप सातत्य निकाल रहे हो एट अ पॉइंट, किसी एक बिंदु पर।
तो लिखिए किसी फलन, आपने कोई फलन ले लिया है कि किसी फलन एफ एक्स को, ठीक है, किसी फलन एफ एक्स को अपने प्रांत के किसी बिंदु, डोमेन का ही वो पॉइंट होता है, ठीक है, किसी बिंदु x बराबर 0 पर सांतत्य होने के लिए, सांतत्य या सतत होने के लिए, ठीक है ना, सांतत्य भी लिख सकते हो यहाँ पर या सतत भी लिख सकते हो, एक ही बात इसकी जगह, ठीक है। तो सांतत्य या सतत होने के लिए क्या चाहिए आपको, तो फॉर्मूला होता है, देखो अगर आपके पास बहुत अच्छे से समझते जाना, क्योंकि कंटिन्यूटी का जो पोर्शन है बहुत ही ज्यादा सरल है, कोई कठिन नहीं है, अगर आप ध्यान से देख पाते हो। वहीं पर स्टूडेंट को अगर ध्यान से नहीं देखेगा तो प्रॉब्लम आती है निश्चित तौर पे इस चीज में, ठीक है ना। चलो देखो फॉर्मूला होता है, अगर फंक्शन आपका सीधा सिंपल दे दिया गया है, तो आप लिमिट के लिए डायरेक्ट लगा देंगे कि क्या भाई, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर एफ ए, ठीक है, ये आपका सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। अगर फंक्शन सीधे सीधे दे दिया है ना, फंक्शन आपको सीधे सीधे दे दिया, तो उस केस में हम ये सीधे सीधे लगा देंगे। और वहां पर कह रहा है कि x, मतलब कहते हैं ना x ग्रेटर देन है, x लेस देन है, इस रूप में दिया है, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन लेस देन के रूप में दिया है, तो फिर हम लोग उस केस में क्या करते हैं, ये जो लिमिट है, इस लिमिट को दो चीजों में हम तोड़ते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। कक्षा 11 में आपको बताया जाता है कि LHL RHL क्या है। अगर हम लेफ्ट से बिंदु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो वो अग्रसर होना मतलब बढ़ना है ना, संख्या रेखा होती है, यहाँ पर वो बिंदु होता है। अगर हम इस तरफ बढ़ रहे हैं तो ये A माइनस, इसी को हम LHL के रूप में जानते हैं। और अगर हम दाईं तरफ बढ़ रहे हैं A प्लस, है ना, इस तरफ बढ़ रहे हैं तो ये RHL कहलाता है। तो ये सारी चीजें आपको कक्षा 11 में सिखाई जाती है, चैप्टर नंबर 13 में है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख ले, मैंने इतने बारीक तरीके से कक्षा 11 में चैप्टर नंबर 13 इतने बारीक तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझाया कि बहुत बहुत डीप में समझाया, बहुत डीप समझाया इस चीज को मैंने, है ना, कि अग्रसर किस तरीके से जाता है, किस तरीके से नहीं जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता, बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर हम लोग सवाल पे इस पे आते हैं कि अगर आपके पास फंक्शन सिंपल रूप में दिया है ना, तो उस केस में आप सीधे सीधे लगा दोगे, ये लिमिट की वैल्यू हो गई और ये x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू है। ध्यान से समझ बात आई, ये आपकी लिमिट की वैल्यू है, फंक्शन पर लिमिट की वैल्यू, और ये बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू, ठीक है ना, ये लिमिट की वैल्यू है ना, और ये x बराबर a पर फंक्शन की यानी कि फलन की वैल्यू। अगर आपको x ग्रेटर देन और लेस देन इस रूप में दिया है, तब हम क्या करेंगे, इसको हम, ये जो लिमिट है ना, ये दो चीजों में टूट जाता है, एक LHL और एक RHL, है ना, एक आपका LHL सिस्टम टूट जाता है और एक आपका RHL सिस्टम टूट जाता है। क्लियर बात है। तो LHL के लिए क्या लेते हैं भाई, LHL के लिए हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर, RHL के लिए हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, और बराबर ये आपका फंक्शन है ना एफ ए। भाई टूटा क्या, ये लिमिट टूटी इस रूप में। बात समझ रहे हो ना मेरी, ठीक है। ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट लेना तो चाहो ले लो, या फिर लिखते जाओ, पेन कॉपी रखो साथ में, वो ज्यादा बेहतर होता है। इतनी बात क्लियर है। तो लिमिट आपका LHL RHL इसमें इस तरीके से टूटता है। इस बात को ध्यान रखना, ये जो LHL लिमिट है और RHL लिमिट, ये किस रूप में टूट जाती है, ध्यान दीजिए। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ a माइनस एच बराबर, और जो आपकी राइट हैंड लिमिट है इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ, कैसे, a प्लस करके है ना, तो ध्यान रखिए a माइनस कर देते हैं और a प्लस h बराबर एफ ए, इस तरीके से टूटती है, ठीक है। बढ़िया तरीके से देखते जाना, समझते जाना, है ना, इस तरीके से। और इस तरीके से आपको नहीं बताने वाला कोई भी, इस तरीके से आपको बिल्कुल एक डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, एक डिटेल में आपको देख लेना है, ठीक है ना। क्लियर बात है। अगर फंक्शन आपको सीधे सीधे दे दिया, मतलब उसमें
ग्रेटर देन, लेस देन कुछ नहीं दिया, तो उस केस में हम लोग ये अप्लाई कर देंगे, सिंपल बात है, ठीक है। अप्लाई तो हम ये भी कर सकते हैं, ये पूरा सिस्टम, लेकिन अगर नहीं दिया है लेस देन और ग्रेटर देन तो हम ये अप्लाई कर देते हैं। और अगर ग्रेटर देन लेस देन दे दिया है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को दो हिस्सों में तोड़ते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाता है। तो ये फॉर्मूले हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, जो कि आगे जाके आपका टूट जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ a माइनस एच, ठीक है ना, इस तरीके से। और जो राइट हैंड लिमिट होगा वो लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, जो आपको ले लेना है लिमिट h टेंस टू 0 एफ a प्लस एच, इस तरीके से ले लेना, ध्यान देंगे। देखो इस सवाल को देखिएगा, ये आपसे कह रहा है कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एक्स बराबर 1 पर सतत है, ठीक है। ये आपको बताना है, 2021 में पूछा गया सवाल है। ध्यान देंगे, ये आपके पास सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। मैंने आपसे कहा कि अगर क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ नहीं है, सीधा सिस्टम दिया, तो आप डायरेक्ट जाएंगे इस वाले से, सिंपल बात है। आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो, है ना, इस चीज को भी लगा सकते हो, लेकिन LHL और RHL में फिर रखोगे क्या फंक्शन के लिए, तो आप इसके लिए डायरेक्ट जा सकते हो, ठीक है ना। देखिए डायरेक्ट जाएंगे और समझेंगे क्या है। तो x बराबर a पर सबसे पहले हम फलन की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर 1 पर एफ एक्स आपको ये दिया, तो अगर हम f1 निकालते हैं तो f1 कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 गुणे 1 प्लस 5, तो 5 3 8 1 9 निकलेगा, सिंपल बात है, ठीक है ना। और x बराबर 1 पर क्या निकालेंगे, लिमिट की वैल्यू, सो लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स। एफ एक्स हम लोग रखेंगे यहां पर सिंपली लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स कितना है हमारे पास, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर सिंपली, तो ये हो जाएगा लिमिट और x टेंस टू 1, यहाँ पर आप रख रहे हैं 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है ना, डायरेक्ट रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात को समझिएगा, सीधे सीधे आप लोग रख देंगे, क्लियर बात है। और यहाँ पर भी अब चूंकि लिमिट की वैल्यू रख देंगे तो लिमिट थोड़ी रखेंगे, लिमिट हटा लीजिए एक काम कीजिए, इस तरीके से डायरेक्ट, यहाँ आ गया 9, तो बस आप लोग ने डायरेक्ट कह दिया कि लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स बराबर f1, ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना, क्योंकि लिमिट की वैल्यू रखी तो लिमिट थोड़ी रखेंगे, क्लियर बात है इतनी। भाई फॉर्मूला क्या है कि लिमिट जो है x किसी एक सर्टेन पॉइंट a पर, ठीक है, किसी एक सर्टेन पॉइंट एफ एक्स पर एफ ए के बराबर हो जाए, तो हमने यही किया, ठीक है। सिंपली आपने क्या किया, ये आपको फंक्शन दे दिया, यहाँ पर LHL RHL नहीं लगाएंगे क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ आपको नहीं मेंशन है, कुछ नहीं दिया, ठीक है ना। तो ये फंक्शन हो गया, x बराबर 1 पर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, सिंपल बात है ना। और x बराबर 1 पर हमने लिमिट की वैल्यू निकाली, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स रखा, क्योंकि आपको लिमिट कह रहा है x टेंस टू 1 के लिए वैल्यू रखी तो 9 आ गई जो इसके बराबर आ गई, तो इस तरीके से होगा, ठीक है ना, क्लियर बात इतना। और इसी तरीके से दिखा देंगे, यहां लिख देंगे अतः x बराबर 1 पर फलन सतत है। कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन आप लेके चलिए, मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है, कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा हर हाल में, क्लियर बात है। ये आप पॉइंट डाल लीजिए, चूंकि ये सारी चीजें कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हो, कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 13 में, कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 13 में आपको ये सब पढ़ाया जाता है, मैंने अपने वीडियो में हर एक चीज क्लियर कर रखी है वहां पर, ठीक है। तो ये नोट लिखिए कि दो सतत फलनों
का संयुक्त फलन, का संयुक्त फलन सतत होता है। ठीक है, अगर दो कंटिन्यूटी फंक्शन दिए हैं, दो सतत फलन है, और उनको आप ऐड कर रहे हो, संयुक्त कर रहे हो, मिला रहे हो किसी भी प्रकार से, तो जो फलन बनेगा वो भी कैसा होगा, आपका एक कंटिन्यूटी फंक्शन बताएगा। और एक इंपॉर्टेंट नोट और लिखो, कौन कौन से फंक्शन ऐसे होते हैं जो सतत होते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से आपके जो फंक्शन होते हैं वो सतत होते हैं, और उसके लिए आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। एक तो आपका अचर फलन, तत्समक फलन, बहुपदीय फलन, मापांक फलन, चरघातांकीय फलन यानी ई की पावर चरघातांकी ई की है, और व्यापक चरघातांकीय फलन, लघुवर्गीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, और यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा रोल होता है त्रिकोणमितीय फलन वाला। ठीक है, ये जो फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूटी प्रदर्शित करते हैं, सतत होते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा कौन कौन से। अचर फलन जिसमें एक्स नहीं होगा, अचर फलन का मतलब बेसिकली आप ये ध्यान रखिए, अचर फलन जिसमें एक्स नहीं रहेगा आपका, है ना, एक्स वाई नहीं रहेंगे, वो आपका अचर फलन। संख्या हो गई, एबीसी मान हो गए, वो अचर फलन। ठीक है, अचर फलन, तत्समक फलन, ठीक है, बहुपदीय फलन, मापांक फलन, चरघातांकीय फलन, लघुवर्गीय फलन, और त्रिकोणमितीय फलन। सतत होते हैं। चलिए अब एक दो सवाल ले लेते हैं, उनको सवालों को लगाइएगा, बढ़िया बढ़िया सवाल है ना। जैसे कि आपका 2019 में पूछा गया सवाल है, 2022 के सेट नंबर एफएल में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो ये वाला सेट ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। और कंटिन्यूटी बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, लेकिन एक आध क्वेश्चन इससे आपको हो सकता है 5 नंबर में पूछ जाए, या फिर 1 नंबर में या 2 नंबर में आराम से पूछ लिया जाता है ना। सो एफ एक्स बराबर, ये हमने ले लिया 2x + 3 where x less than equal to 2 and 2x - 3 where x greater than 2। ठीक है ना, आपको बताना है x बराबर 2 पर सतत है या नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू वाला पोर्शन आ गया, तो LHL RHL जाएगा, है ना, LHL RHL जाएगा। आपको बताना है x बराबर 2 पर जो फंक्शन है वो सतत है या सतत नहीं है। ठीक है ना, दोनों तरीके से पूछा जाता है। अब यहाँ पर, अब ये सवाल आया आपका 2019 और 2022 में, और कह रहा है क्या x बराबर 2 पर सतत है, तो क्या कह रहा है, इसका मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं, है ना। 2019 में और 2022 के सेट नंबर FL में ये सवाल पूछा गया। ठीक है, अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, देखो ग्रेटर देन के लिए RHL लगते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन तो ये आएगा RHL के लिए, और जहां लेस देन होगा, है ना, वो सिंपली LHL के लिए हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना अच्छी तरीके से, है ना। तो हम लोग कह रहे हैं अगर हम बात करें x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर ले रहे हैं, तो हमने कहा LHL के लिए, LHL क्या लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, है ना, ध्यान रखिएगा fx, और ये किस में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h। इस तरीके से तोड़ते हैं। ठीक है ना, ये देखो मैंने लिखवाया क्या, कि लिमिट h टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स को हम किस तरीके से लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, इस तरीके से, है ना, a माइनस h। क्लियर बात है इतनी। यहाँ पर हम ले रहे हैं लिमिट, अब x बराबर 2 पर, तो x लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस है, इस तरीके से। ठीक है ना, और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए, LHL लेस देन के लिए ये लेंगे, लेस देन के लिए क्या आएगा 2x + 3,
है ना, 2x प्लस 3। तो गौर कीजिए करते किस तरीके, अगर fx जो आपका 2x प्लस 3 है, क्या है, fx जो है 2x प्लस 3 है, तो आपको निकालना है क्या, f2 माइनस एच, यानी कि x के स्थान पे आपको क्या रख देना है, x के स्थान पे आपको 2 माइनस एच रखना है। बात समझ में आई, x के स्थान पे 2 माइनस एच रखेंगे, ठीक है ना, समझ लीजिएगा। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन f2 माइनस एच के लिए क्या करेंगे, ये 2 आएगा और x के स्थान पे हम रखेंगे 2 माइनस एच, इतना तो समझते हैं आप, और 2 माइनस एच हो गया x के स्थान पे और प्लस 3 आ गया। समझ में बात इतनी, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 दूनी 4 माइनस का 2h प्लस का 3, तो h की वैल्यू रख दो, तो 4 माइनस 2 गुणे 0 प्लस 3, है ना, कितना आएगा, 4 3 7 आ जाएगा, सिंपल बात है। फिर हम लोग RHL की बात कर लेते हैं। RHL की बात कर लेते हैं, है ना। तो RHL की अगर हम लोग बात की तो क्या भाई, कि लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, इस प्रकार से, है ना। तो इसको हम ओपन करेंगे तो कैसे होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h। ये फॉर्मूले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस तरीके से ओपन करने में, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं RHL में क्या लेना है आपको, 2x माइनस 3, ठीक है ना, जहां ग्रेटर देन होगा उसके लिए RHL के लिए जाएंगे, और यहाँ पर आपको लेना है 2x माइनस 3, ठीक है। सेम चीज अगर हम लोग बोल रहे हैं fx बराबर 2x माइनस 3, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है f2 प्लस एच। तो बेसिकली x के स्थान पे हम लोग 2 प्लस एच रख देंगे, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा 2, x के स्थान पे हम रख रहे हैं 2 प्लस एच माइनस 3, ठीक है। और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस 2h माइनस 3, h की वैल्यू रख देना हमको 4 प्लस 2 गुणे 0 माइनस 3 बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देगा कि जो भाई LHL है और RHL है वो बराबर नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, LHL और RHL नॉट इक्वल, ठीक है ना। और अगर कोई फलन संतत हो रहा है, अगर हम किसी को सतत दिखाएंगे, तो हम दिखाने के लिए हमको सब कुछ दिखाना होगा कि जो भाई LHL बराबर है RHL बराबर है फंक्शन की x बराबर a पर वैल्यू की, तीनों चीजें बराबर हो जाए, ठीक है ना, तब सतत होगा। कोई भी अगर नहीं हो रहा है तो सतत नहीं है। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है। कोई प्रॉब्लम है? चलिए, एक अच्छा सा सवाल आया है, 2022 में पूछा गया था FG में, और जहां तक मुझे लगता है ये आपसे 5 नंबर में पूछा गया होगा सवाल, बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा कितने नंबर में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो ये आपका सवाल दिया है, बहुत बढ़िया सवाल है। fx बराबर आपको दे रहा मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। यदि x नॉट इक्वल टू 3, और कह रहा है यदि x बराबर 3, ठीक है, का x बराबर 3 पर, ठीक है ना, आपको निकालना है शांतता, ठीक है ना, इसकी आपको शांतता दिखानी है, ठीक है। क्लियर बात है? अब देखो, आपको पता है मॉड को हम ओपन किस तरीके से, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आपको ये आपको कि भाई मॉड को हम कैसे ओपन करते हैं, ठीक है ना। मॉड को हम कैसे ओपन करते हैं, मॉड x, ठीक है। सो मॉड x को हम ओपन करते हैं वेयर x पॉजिटिव कब होता है, x बराबर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर, और माइनस x फॉर x लेस देन 0, ठीक है। मॉड x को हम इस प्रकार से ओपन करते हैं। भाई आपको पता है अगर हम मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू रखते हैं तो वो हमें क्या मिलती है, प्लस की वैल्यू मिलती है। क्यों मिलती है?
इसी प्रकार ना, क्योंकि देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है कि भाई x का मान हम ले रहे हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पॉजिटिव में रखेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, है ना। और यहाँ अगर मैं बात करूँ x बराबर लेस देन 0, 0 से छोटा, तो 0 छोटा क्या, -1, -2, -3 सो ऑन। तो अगर आप निगेटिव वैल्यू x की जो है निगेटिव वैल्यू -x में रखोगे, समझ रहे हो ना बात, x की निगेटिव वैल्यू -x में रखोगे, देखो x के यहाँ माइनस पहले ही से है ना। अब x की वैल्यू आपको अगर -1 रख दें यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, प्लस का मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। अगर यहाँ पर हम -2 रख दें यहाँ पर, तो क्या मिलेगी, प्लस का 2 मिलेगा। तो इसीलिए जो मॉड की वैल्यू होती है वो हो जाती है पॉजिटिव, समझ गए ना। इसीलिए कहते हैं कि अगर हम मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू रखेंगे वो हमेशा कैसी रहेगी, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। बात समझ गए, किसी को इसमें परेशानी नहीं है ना, इस चीज में किसी को परेशानी नहीं है कि मॉड की वैल्यू अगर हम मॉड के अंदर कुछ भी रखते हैं तो प्लस क्यों हो जाता है, वो इस वजह से हो जाता है। तो मॉड को ओपन करने पर आपका इतना सिस्टम होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर आपको सिस्टम यहाँ पर ये दे दिया है मॉड ऑफ x-3 अपॉन x-3, तो इसको ओपन करना है, तो कैसे ओपन होगा, एक बार ये प्लस में जाएगा और एक बार माइनस में जाएगा, किसके लिए, x बराबर 3 के लिए, बात को समझिएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिए x-3 है, किसके लिए, x-3 है ना, बात को समझिए, ये x-3 है। यहां पर सिस्टम था 0 के लिए, लेकिन अब सिस्टम जाएगा 3 के लिए। क्लियर है मेरी बात, सिस्टम किसके लिए जाएगा, 3 के लिए। 3 के लिए क्यों जाएगा, क्योंकि यहां पर आप x-3 देख रहे हो, बात को समझते जाइएगा, गौर से सुनिएगा। मॉड ऑफ x-3 अपॉन x-3 है, तो एक बार प्लस में मॉड को हमने ओपन किया अपॉन x-3, और एक बार माइनस में ओपन किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पर मॉड x था तो एक बार प्लस में x लिया, एक बार माइनस x में, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर किया, एक बार इसको हमने पूरे को प्लस में ले लिया और एक बार इसको हमने माइनस में ले लिया, कोई समस्या नहीं इस चीज में, है ना। चलिए अभी यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये कटेगा ना तो +1 आएगा, ठीक है ना। और देखो ये भी कट जाएगा तो कितना आएगा, -1 आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा जी, इस बात को समझो, प्लस है तो प्लस के लिए क्या रहेगा, ग्रेटर देन लेते हैं कि नहीं, और किसके लिए लेंगे, 3 के लिए लेंगे, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है ना। और इसको ऐसे भी समझते हैं क्योंकि x-3 है, x-3 ग्रेटर देन 0 लेते हैं, x-3 ग्रेटर देन 0, तो 3 वहां ट्रांसफर हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3, इस तरीके से लेते हैं, बात को समझते जाएगा। तो किसके लिए लेंगे, x बराबर 3 के लिए, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और चूंकि हम लोग माइनस ले रहे हैं तो ये हो जाएगा x लेस देन 3। इसको ओपन करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो ग्रेटर देन, आपको पता अगर जहां ग्रेटर देन है वहां के लिए हम लोग RHL लेंगे, और ये जो लेस देन है इसके लिए हम लोग LHL लेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। अब हम लोग क्या दिखाएंगे, x बराबर 3 पर LHL ले लीजिए सबसे पहले, तो LHL में क्या लेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको हमने ओपन कर दिया इस रूप में, ठीक है ना, इस रूप में ओपन कर दिया। अब देखो यहां पर क्या है कि भाई LHL की अगर मैं बात करूं, LHL के लिए, तो LHL के लिए कितना आ रहा, -1 आ रहा। LHL के लिए फंक्शन कितना है, LHL के लिए फंक्शन -1 है, तो सीधा सीधा -1 रख दोगे, लिमिट h टेंस टू 0 -1, है ना। और यहां पर h तो है नहीं है कोई भी वैल्यू, तो वैल्यू कितनी आएगी, सीधी सीधी -1 ही रहेगी, ठीक है ना। और वहीं पर अगर हम RHL की बात करें तो x बराबर 3 पर RHL, ठीक है ना। सो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, तो इसको हम लोग ओपन करते हैं किस रूप में, लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h, है ना। तो RHL के लिए आपको क्या पकड़ना है, RHL के लिए आपके पास +1 वैल्यू आ रही थी,
तो यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू आप सीधे सीधे रख दोगे यहाँ पर, वो आप +1 रख दोगे और +1 रख दोगे। तो ये चूंकि यहाँ पर h नहीं है तो सीधी सीधी वैल्यू 1 होगी। तो आपने देखा कि LHL -1 है और RHL +1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कह पाएंगे कि सीधे सिंपल कि चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है। चलिए, मॉड ऑफ x - 3 अपॉन x - 3 ये है। अब मैंने आपसे कहा कि मॉड को हम लोग खोलते हैं एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। हमने यहाँ प्लस लिया और यहाँ माइनस लिया, ठीक है ना। अब प्लस लिया है तो ये देखो x - 3 से x - 3 कटेगा तो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, ठीक है ना। और माइनस लिया तो ये x - 3 से x - 3 कटा तो क्या आएगा, -3 आएगा। ध्यान रखिए, प्लस लेने पर हम लोग लेते हैं ग्रेटर देन। क्या लेते हैं, ग्रेटर देन। तो इस सवाल में किसके लिए लेंगे, 3 के लिए लेंगे, क्योंकि बात 3 की हो रही है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, x > 3। यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। और जब हम माइनस लेंगे तो माइनस लेने पर क्या लेंगे, लेस देन लेंगे। क्या लेंगे, लेस देन लेंगे। तो किसके लिए लेंगे, x < 3। क्लियर बात है। अब मैंने आपको बताया अगर ग्रेटर देन है तो उस केस में हम लोग RHL लेते हैं, और RHL के लिए जब आप रखोगे तो +1 रखोगे। तो अगर हम बात करें RHL के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर फंक्शन में हम लोग 1 रख देंगे, तो ये RHL की वैल्यू आ रही है 1। और अगर हम लेस देन की बात करें तो लेस देन का मतलब हो गया LHL, और LHL के लिए आपको वैल्यू रखनी है -1। तो सिंपली LHL के लिए हम लोग वैल्यू रख देंगे यहाँ पर फंक्शन में सीधे सीधे -1, ठीक है ना। अब अगर किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपने LHL लिया और फिर ये लिख लिया, ठीक है सर ये क्लियर है। अब इसको आप h टेंस टू में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, ये चीज आप कहां से ला रहे हो, है ना। आपने RHL लिया, ये तो ठीक है, चलिए हमने मान लिया कि आपने ये लिखा, फिर आप इसको h टेंस टू करके, ये h टेंस टू करके ये कैसे कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है कि कक्षा 11 है, आप 12 में आ गए, उससे पहले आपने कक्षा 11 पढ़ी होगी। तो कक्षा 11 में एक आपका चैप्टर नंबर 13 आता है, वो आपका लिमिट वाला सवाल है। उसमें आप मेरा जो पहला वीडियो है 13.1 का, उसमें आप सिर्फ 15 मिनट जाके देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब अगर आप इतना नहीं कर पाते हो तो फिर आप कुछ नहीं कर पाते हो, ठीक है, कि ये चीज ये यहाँ से कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये यहाँ से कैसे कन्वर्ट हो रहा, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अब उसमें मैंने लिख के हर एक चीज करके ड्रॉ करके हर सब कुछ बताया है, तो वहां से जाके देखोगे तो बात समझ में आएगी, है ना। नहीं कर, अब इतने कष्ट नहीं कर पाते हो तो फिर बेकार है भाई। आप ये मान के चलिए कि जितने मेरे नंबर आ रहे हैं उतने में मैं खुश हूँ। फिर वो 70 आए, 80 आए, फिर आप ये नहीं सोचिए कि मुझे 90 चाहिए या 95 चाहिए, वो मत सोचिए ही नहीं, है ना। चलिए सवाल देखिए, ये बहुत ही सिंपल सवाल दे दिया है। fx बराबर x + 2 x < = 1। जो अपने आप में तोप बनते हैं वो तोप ना बने, है ना। वही वाली बात है कि अगर आप लोग काम नहीं कर सकते तो फिर तोप बनने की जरूरत ही नहीं है। x बराबर 1 पर निकालना है आपको। x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी बतानी है, क्या कंटिन्यूटी है कि नहीं है। 2019 में पूछा गया और 2022 में सेट नंबर FH में पूछा गया है, ठीक है। x बराबर 1 पर बात कर रहा है, ठीक है ना। आपको पता है ग्रेटर देन का मतलब आपका सिस्टम LHL के लिए राइट हैंड के लिए, और लेस देन का मतलब LHL के लिए लेफ्ट हैंड के लिए, है ना। सो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं LHL की, है ना। LHL के लिए क्या लेंगे, लिमिट x टेंस टू, कितने पे बात कर रहा है, 1 पर बात कर रहा है। ध्यान रखना यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना, फंक्शन में नहीं देखने लगना, 1 पर बात कर रहा है। तो LHL के लिए 1 माइनस और fx इस तरीके से बनाएंगे। फिर इसको किस तरीके से ओपन करेंगे, लिमिट h टेंस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, h टेंस टू 0। फिर लेंगे 1 माइनस f, यहाँ पर लेंगे f लेंगे, और फिर लेंगे 1 माइनस, और किसके लिए, h के लिए 1 माइनस, इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो LHL के लिए क्या लेंगे, लेस देन वाला सिस्टम। लेस देन वाले में क्या है, x + 2, तो x के स्थान पे क्या रखना है, x के स्थान पे आपको 1 माइनस h रखना है। ध्यान रखना x के स्थान पे 1 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पे 1 माइनस h + 2 रख देंगे। तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास सिस्टम लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h, है ना। अब h की वैल्यू रख दीजिए, तो 3 - 0 बराबर हमको मिल जाएगा 3, है ना।
ये हो गया LHL की बात। अब हम बात करते हैं RHL की। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। RHL को कैसे लिखते हैं, बनाते हैं, लिखेंगे सबसे पहले लिमिट x टेंस टू किस पर निकालना है, 1 पर निकालना है, तो 1 प्लस लेते हैं इस तरीके से। फिर हम लोग फंक्शन ले लेते हैं fx। अब इसको कैसे तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं, समझिएगा, इसको तोड़ते हैं लिमिट h टेंस टू 0, कितना कर लेते हैं h टेंस टू 0, और फिर हम लोग क्या करते हैं फंक्शन f और 1 प्लस, यहाँ 1 है ना, तो 1 प्लस और h ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से तोड़ जाता है। अब देखो वही बात है कि RHL में क्या देखना है आपको, ग्रेटर देन देखना है। क्या देखना है, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन एक, हाँ सही सही, तो ग्रेटर देन देखना है, तो यहाँ पर ये रहा ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन के लिए क्या लेंगे, ये वाला सिस्टम लेंगे, इस वाले को पकड़ेंगे ही नहीं, बिल्कुल पकड़ेंगे। और x के स्थान पे क्या रख दोगे, x के स्थान पे 1 प्लस h रख दोगे। यहाँ पर x के स्थान पे क्या रख दोगे, ये 1 प्लस h, बात समझ रहे हो ना, यहाँ पर x के स्थान पे ये 1 प्लस h रख दोगे। तो सिस्टम क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पे आपको यहाँ पर 1 प्लस h रख देना, तो 1 प्लस h माइनस 2। अब 1 माइनस 2 से आएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 प्लस h, वैल्यू रखेंगे -1 प्लस 0 बराबर आएगा -3। LHL 3 है, RHL -1 है, बराबर है नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली क्या कह दोगे कि चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। चलिए, बहुत ही सिंपल सवाल है। पहली बात मैंने आपको बता रखा है, मॉड को जब हम ओपन करते हैं तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, सिंपल बात है ना। तो इसको ओपन कैसे करेंगे, fx बराबर एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, क्लियर बात है। जब प्लस लेंगे तो ग्रेटर देन लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब माइनस लेंगे तो लेस देन लेंगे, लेस देन। समझ रहे हो बात, है ना, इतनी हो जाएगी बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अब क्लियर। तो ये तो हो गया ओपन की बात, है ना। अब x बराबर 2 पर हम लोग लेते हैं, x बराबर 2 पर, तो LHL की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। कैसे निकालेंगे कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h, इस तरीके से, है ना। तो अगर हम बात करते हैं LHL की, किसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की कैसे बात करेंगे भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन के लिए आएगा, और उसके लिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इस पर, है ना। अब इसके लिए क्या करेंगे, x के स्थान पे, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, x के स्थान पे आप लोग क्या रखेंगे, x के स्थान पे 2 माइनस h रखेंगे। कहाँ पर, x के स्थान पे 2 माइनस h, ठीक है ना, x के स्थान पे 2 माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन क्या है, ये बाहर माइनस लगा, x के स्थान पे आपको रखना है 2 माइनस h, और आगे है -2, ध्यान समझिएगा, ठीक है ना, इतना होगा। x के स्थान पे आपको रखना है, यहाँ बाहर माइनस लगा था, x के स्थान पे आपको रखना है 2 माइनस h, ठीक है, फिर -2, तो 2 से 2 कट गया, लिमिट h टेंस टू 0, -2 से 2 कटा तो -h आएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो ये जाएगा h, तो वैल्यू आएगी यहाँ से 0। फिर हम लोग बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, ठीक है ना, RHL की बात कर लेते हैं। तो RHL के लिए क्या लोगे, RHL की आप लेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, है ना। इसको ओपन करेंगे तो क्या भाई, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h, ठीक है ना भाई। RHL की अगर हम बात कर रहे हैं तो RHL के लिए हमको क्या पकड़ना है, ग्रेटर देन पकड़ना है, तो ग्रेटर देन के लिए ये सिस्टम है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x के स्थान पे क्या रख दोगे, 2 प्लस h रख दोगे, ठीक है ना, x के स्थान पे क्या रखोगे, 2 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर x माइनस 2 है, तो यहाँ पर x के स्थान पे 2 प्लस h रख दीजिए, 2 प्लस h माइनस का h, ठीक, 2 प्लस h, 2 प्लस x के स्थान पे 2 प्लस h रखा, और माइनस का 2 है आगे, और माइनस का 2, 2 से 2 कट जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, बच जाएगा h, है ना। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 0, तो यहाँ पर आपने ये देख लिया है, पहली बात तो LHL का मान 0 आया और RHL का मान 0 आ गया, इतनी बात क्लियर है। ध्यान रखना, LHL दिखा दिया, RHL दिखा दिया, अच्छी बात है। अब हमको एक चीज और दिखानी पड़ती है, वो क्या होती है, वो होती है फंक्शन पर वैल्यू, ठीक है ना, क्या हमको दिखाना पड़ता है fa, है ना, x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू, ये भी तो दिखाना पड़ता है।
तो इसको भी निकालेंगे x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू, x बराबर a पर। तो हम लोग क्या कहेंगे कि x बराबर 2 पर फलन। अब आपको कौन सा फलन लेना है ये ध्यान रखना। तो जहां बराबर का निशान लगा होता है ना वो वाले को पकड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। जहां पर बराबर का निशान लगा होता है उसको पकड़ते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बराबर का निशान यहाँ लगा तो x-2 को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? x-2 को पकड़ेंगे। तो पर फलन f(x) बराबर किसको पकड़ना है? x-2 को, ध्यान रखिएगा इस बात को, x-2 है ना। तो आपको निकालना है x बराबर 2 पर, तो f2 बराबर कितना आएगा? 2 - 2 बराबर 0। तो आपने क्या गौर किया? आपने ये देखा कि भाई जो LHL वो 0, जो RHL वो 0, और x बराबर 2 पर जो फलन की वैल्यू है वो भी 0 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि चूंकि LHL बराबर RHL बराबर F2, इसका मतलब क्या कि इसीलिए x बराबर 2 पर फलन सतत है। कोई दिक्कत नहीं है। 0 की जगह 2 लिखिए। कहाँ पर 0 की जगह 2 लिखिए? अरे यहाँ पर, हाँ, अरे हाँ, ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सही बात, यहाँ पर, क्योंकि x बराबर 2 पर, बिल्कुल सही बात। चलो अच्छी बात है, जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पर x बराबर 2 पर। अब रही बात मॉड ओपन करने की, तो मॉड ओपन करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मॉड x है ना, तो इसको हम लोग ओपन करते हैं +x में और -x में। किसमें? +x में और -x, ऐसे लिख लेते हैं। फिर प्लस के लिए लेते हैं >= 0 और माइनस के लेते हैं लेस देन, इस तरीके से। अब मान लो लिखा है मॉड ऑफ x - 5, तो इसको कैसे करेंगे? इसको पहले एक बार प्लस में, लेकिन ध्यान रखना कि कोष्टक लिए रहेंगे, और एक बार माइनस में, इस तरीके से। ठीक है ना। अब आपने ये देखा था कि यहाँ पर जो x है ना, जो x है उसी के लिए हमने > और <0 किया है ना। तो यहाँ पर क्या है? x - 5 है, तो आप कर सकते हैं x - 5 > 0 और x - 5 <0, इस तरीके से। अब इस चीज को आप लोग डायरेक्ट कह सकते हो, क्योंकि ये जो -5 है, ये -5 ये इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, ये चीज। तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी सीधे सीधे बोल सकते थे, x > 5 और x < 5, इस तरीके से। ठीक है, मान लो अगर लिखा है मॉड ऑफ x - 3 या x + 3 ले लिया, तो +3 में क्या? एक बार +x + 3 और एक बार -x + 3, इस तरीके से। फिर क्या करेंगे? चूंकि +3 है तो यहां पर जो लिखा है उसी को x + 3 > 0 और x + 3 <0, इस तरीके से। अब ये 3 इस तरफ चला जाएगा, तो इस दोनों को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x > -3 और x < -3, ऐसे लिख सकते हैं। इस तरीके से ओपन करते हैं। ठीक है ना।